ट्रेड होगा भाई स्ट्रीट, ट्रेड मैं तो हो एक ही ना चीज हो बोलूंगा वो भाई, तो चलो स्ट्रीट्स यूट्यूब पे डोंट नो जनता देख ही अबाउट, लेती है ना उनको। स्ट्रीट्स डोंट नो अबाउट डेविड ओनस्टीन भाई। कल पता चल गया भाई, कल वो ट्वीट कर तो रहा था कि ये कौन है, ये कौन जनाब है। चलो वो फुटबॉल वाला में तो कर लेंगे। जो कि यस भाई और अभी नहीं होगा। जीएस भाई और उमेश भैया, राम राम दोनों को। गुड मॉर्निंग आपको पहला भी, राम राम। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि सरफराज खान का इंक्लूजन किसके कहने पे हुआ, जीजी के कि गिल के? उसके बाद वार्तालाप में आगे बढ़ाऊंगा, पहले ये क्लियर करो। ये इसका काउंटर क्वेश्चन है। आप तो इतने कोड वर्ड लिखे हो, सरफराज खान का एक्सक्लूजन किसके कहने पे हुआ था वो बता दो। तो ये तो मेरा गंभीर। दूसरा क्वेश्चन, ये तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था ना। हाँ, तो तुम अभी भी वहां पर गए नहीं हो ना जहां से हम आ चुके हैं, तो ये सवाल का आंसर आएगा, उसके बाद इंक्लूजन पे आएंगे। उसका तो एक्सक्लूजन तुमने क्यों किया था? उमेश भैया राम राम, आपका क्या कहना है सरफराज बड़े खान भैया की? राम राम। राम राम जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। देखो जी, ये सिंपल सी बात है। अब क्या है कि सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लैक ऑफ ऑप्शन हो गया है कि भैया अब कोई बचा ही नहीं है। बहन जो पर्ची, सब जो पर्ची डालो, किसी के चूतड़ में दर्द, किसी की गांड फट गई, किसी के पैर में मोच आ रही, कोई किसी की घोड़ी बन नहीं। अब कोई नहीं बचा, बोले यार यही बचा, अब तो लेना पड़ेगा। तो ये मजबूरी का नाम गांधी वाले बापू हो गया। वैसा है बहनचोद लैक ऑफ ऑप्शन सरफराज खान। ये था यार, ऋतुराज गायकवाड़ था, और कोई नहीं था आपके पास। एक वो और भी कोई था नहीं ना था। भाई, ओवरऑल देखें तो रजत का सही है भाई, वो नंबर 4 पे खेलता है रजत पाटीदार, और उसका सही है अपना फर्स्ट क्लास। लास्ट रजत टाइम कब फर्स्ट क्लास में उसने 8 पाटीदार, लगाया था? आरसीबी, आरसीबी। अरे उसका वैसे सही है भाई फर्स्ट अरे क्लास यार में। देखो, नहीं, रजत पाटीदार आके जा चुका है, और रजत पाटीदार के खुद की वेंचर है कि भैया पैसे चल रहे हैं, मस्त तोड़ाई हाइप हो रही है और कर रही है ना। 2 टाइम बैक टू बैक 10 फॉर्मेट विनिंग कैप्टन, नेवर लूजिंग द सीजन कैप्टन वेंचो रजत पाटीदार। उसको लड़ नहीं फर्क पड़ता, तो वो उसकी इंस्पिरेशन भी नहीं है ना, या एस्पिरेशन भी नहीं है, सॉरी। डिप्रेशन, डिप्रेशन। रजत पाटीदार ऑप्शन की बात तो छोड़ो, ऑप्शन की बात तो उस टाइम पे भी नहीं थी जिस टाइम पे साई सुदर्शन, सॉरी वाशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे खेल लिया था। नहीं नहीं, तब क्यों नहीं खिलाया सरफराज को? ग, गलत फॉर्मेट में रजत पाटीदार को ला रहे हो। उसको जिस फॉर्मेट में लाना चाहिए वहां नहीं पाटीदार ला की रहे बात ही नहीं भाई, जीएस हो। भाई, हाँ रजत हाँ। पाटीदार की तो अरे बात ही यार, नहीं है, एक तो मैं ये बोल रहा बहन हूँ। जो उड़िया लोग हमेशा डिस्कशन ही चेंज करते हैं। अरे बात उन्होंने चल रही पूछा रजत दूसरी पाटीदार, मुझे किसकी। क्या बोल रहे मेरा मेन मुद्दा मेरा ये मेन बीजू मुद्दा क्या जनता है? दल के चौदे ना बहन जो सुधरेंगे नहीं। मेरा मेन गंगा मुद्दा, चल रही है, इनको यमुना की धार की बात करनी है बहन चो। हो? यमुना पे मत जाना, गंगा पे जाओ। हाँ, अब इसको भी और मोड़ दो डिस्कशन को। बात चल रही भाई यार सरफराज खान मेरा क्यों, जिंदगी में, अरे ये बोल रहे हैं बहन चो रजत पाटीदार क्यों नहीं। तो इन्होंने बोला ना, मैंने थोड़ी बोला। मेरा मेन मुद्दा अरे ये है, ऑप्शन देखो का सिंपल बताया सा, था। सिंपल सा मैं बस ये बोल रहा, मतलब पूछना चाहता हूँ, क्या गिल की डोमिनेशन ज्यादा बढ़ रही है कि जीजी की डोमिनेशन कम हो रही है? ऑप्शन दोनों नहीं में है, जो मिस भाई ने दोनों बोला, में ऑप्शन दोनों ही में से नहीं कुछ नहीं है छोटे भैया। ये है। बहन ऑप्शन चो, है तो ये वो चल रहा है कि अच्छा इसने चूप्पा लगवाया था मेरे से, ये इसको ले लो। अरे सर ये तो इंजर्ड है। अच्छा अच्छा, अच्छा उसने भी तो चुप्पा लगाया था, इसकी तो गांड फटी है सर। तो अब है कौन बहन जो चुप्पे लगा। ये सर ये है परफॉर्मर बहन जो सबसे पहले आना चाहिए था। अच्छा ये है, यार इसने तो गांड नहीं दी थी। चल ले ले, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, बस यही चल रहा है। अरे अभिषेक भाई, इसका सबसे लॉजिकल यही है ना, हम सबको पता है भाई हमारी टीम में नंबर 3 और नंबर 6 पे खेलते हैं कोटा प्लेयर। तो भाई अब देखो, इनकी जॉब पे आई है बात, तो इन्होंने 3 और 6 दोनों सही कर दिए। तो अभी क्या लगता है जुड़ेल बैठेगा सरफराज खेलेगा, जिसने अभी तक वो भी नहीं, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला है, डायरेक्ट आ रहा है, अभी तो सरफराज ही डोमेस्टिक मैच भी नहीं, नहीं खेलेगा। स्टार्ट उसको हुआ। जानने के लिए पहले ये एहसास भी तो होना पड़ेगा कि वो अभी बैकअप आया है, क्योंकि एक प्लेयर फारिग हुआ है।
खेलेगा 11 में नहीं खेलेगा ये तो भाई 15 तारीख को पता चलेगा ना। वही और अगर वही कोई चीज। आज क्लेम कर दे चिरकुट विशेषज्ञ कि अभी सरफराज खान तो यहाँ खेलेगा और खेलेगा, उससे बड़ा चूतिया नहीं है कोई। नहीं यार मैं तो इसके चाहता हूँ लिए इसका मियाँ वो तो भाई 5 रुपए देवदत्त की भी बिरयानी कोई की उंगली थैली तोड़ दे वाली भाई। भीड़ है अभी करंटली जो 15 भरने के लिए आया है ना। भाई मैं नहीं चाहता टेस्ट प्लेयर इस टेस्ट टीम में खेले, देवदत्त की भी उंगली तोड़ दे मियाँ भाई, भाई मजा आएगा। मियाँ भाई बहन चो, मियाँ भाई तो विवेन रिचर्ड्स है रे कतई मादर चो। हाँ वो तो 3 नंबर खेलेंगे। कितनी गांड बचाएगा बहन चो। इंग्लैंड के फाइनल टेस्ट मैच में मियाँ भाई बॉलिंग से बचा रहे, कल यहाँ फिनिश कर रहे बहन चो। मियाँ भाई तो गोट लेवल हो रखे हैं बहन चो। 3 नंबर में इतना हाँ भाई, कोहली 4 की नहीं अब भाई बचाई भाई। गोट टेस्ट कैप्टन ने ग्रूम किया है तो गोट तो बनेगा ही। भाई मैं अरे तो यार चाहता हूँ पैट तो हर कमिंस अगर जगह से टेस्ट का ऐसा कप्तान पीछे बन से लेकर सकता है थोड़ा तो मियाँ सरका भाई देना क्यों होता नहीं। ना तो मजा ही आ जाता है। अरे उमेश भाई पैट कमिंस के जैसे इसका सिराज को भी बना दो भाई कैप्टन। पैट कमिंस जगह बन नहीं रही है उसकी, क्या बात कर रहे पेसर हो। पेसर है ना जो पैट कमिंस, वो कप्तान बन गया तो मियाँ भाई को भी बना दो। एक तो यार अंकित भाई तुम्हारी आवाज की टोन मनहूस, ऊपर से मनहूस मनहूस चीजें लाते रहते हो यार। बात कर लें दो क्या चल रहा है सरफराज खान का। है, मेरे को लग रहा है उस कोई ऑप्शन आदमी नहीं की है। भी ना मियाँ मियाँ मनहूसियत वाली आवाज में जो रेज बेटिंग होती है उसके कहने ही अलग है। टिकटॉक भाई बोलिए राम राम। राम राम अभिषेक भाई, उमेश भाई, आप लोग तो यार सब पे बात करते हो, ये जरा ज्वेलरी पे थोड़ा बात करो ना। ये भोसड़ी वाला ऋषभ पंत के गांड के पीछे लगा है। ये भोसड़ी का वो 125 मारा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके अलावा क्या क्या है इसने, इसका पूरा चिट्ठा लेकर लेके आया हूँ मैं। ये जब से डेब्यू किया इसने, ये सबसे मतलब सब पेलते ये बच जाता है। इसने वो एक 90 रन की इनिंग खेली थी रांची में, मैच विनिंग इनिंग थी बस। वो अपना ओवल में खेला था लास्ट टेस्ट मैच जहाँ पे ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ था। एक मेलबर्न खेला था एमसीजी पहला टेस्ट मैच जहाँ पे रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था। ये दोनों दोनों टेस्ट मैच में 4 इनिंग खेला, वहाँ पे भी कुछ नहीं इसका। एक रांची के अलावा इसका वहाँ पे कुछ नहीं। वो वेस्ट इंडीज का मत गिना देना, नहीं तो मैं माँ चोद दूंगा, खड़े खड़े बैठूंगा भी नहीं। तो इस भोसड़ी वाले ने क्या कर दिया, मैं जरा इस पे बात करो। ये खाली सारे लोग ऋषभ पंत को टारगेट करते हैं, भोसड़ी वाले, इसका भी कुछ बोलो। अभी तुमने सरफराज लाया है, अरे इन्होंने खाली लाया है, बस लाया है, खेलेगा नहीं, ये बात याद रखना। खेलेगा चुरेली, क्योंकि ऋषभ पंत के भी पीछे ऐसे कोई राजीव भी नहीं है। 1841 पे सर्च कर लो ध्रुव जुरैल। नहीं मैं नहीं सर्च करूंगा, तो जरा इस पे भी बात नहीं, करो। इस कुछ बात से बोलो। तो मैं सहमत हूँ थोड़ा सा आपसे कि कल से नहीं, मतलब जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है नहीं जो नहीं, इसका प्रैक्टिस मतलब में सारा सब डेब्यूटी आप मतलब बात करते ऋषभ पंत ने ये किया, ऋषभ पंत केयरलेस, ये लौड़ा है बस ने। अरे भोसड़ी वालों, उसके मैं मानता हूँ कि उसका रन नहीं आया, लेकिन ये प्रैक्टिस मैच था। प्रैक्टिस मैच में क्या था उसके लिए कि टाइम स्पेंड करे श्रीलंका में इसने इससे पहले टेस्ट सीरीज नहीं खेली है, तो वो अपना मस्त है कि टाइम स्पेंड करे। वो टाइम स्पेंड करके चला गया और 3 या 4 छक्के मार के चला गया। ठीक है, जो असली मैच में करेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है 4 इनिंग में। तो ये प्रैक्टिस मैच में इतना बवाल क्यों हो रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जुरेल पे कोई टाइम बात नहीं कर रहा स्पेंड तो क्योंकि किया ही नहीं ना। ए अंकित रुक, बात मेरे को बात अ- कंप्लीट कर रहे थे। 1 मिनट रुक भाई, 1 मिनट रुक भाई। तो इस पे कोई बात नहीं करता, जो भी जर्नलिस्ट गए वहां पे, जो गंभीर के पिल्ले, खाली उनका ट्वीट आता है किसके लिए, ऋषभ पंत के लिए। पुअर शॉट बाय ऋषभ पंत, अरे भोसड़ी के उसके रन दिख जाके। तुम्हारा जो कप्तान है अभी अभी बना है निब्बा भोसड़ी का, उसको पहले खुद को प्रूव करने दे टेस्ट क्रिकेट में, तब तब बात करना है मेरे से। और मैं खुद मानूंगा कि यार गिल ने मतलब मेरे को रॉन्ग कर दिया, और मैं चाहूंगा कि वो मेरे को रॉन्ग कर दे भाई। टेस्ट में जाके न्यूजीलैंड में जीते, मैन ऑफ द सीरीज लेके आए, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीता है, मैं चाहूंगा ये पहले वो कर टिकटॉक ना। भाई मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड में फ्लैट पिचेस नहीं मिलती है, तो आप अरे वहां पे वही आपने ना। जो बोलते हैं मैन ऑफ द अरे सीरीज, अभिषेक भाई, तो क्या नाम है जो आपका, हो नहीं अभी सकता जूनियर तो आप भाई, क्यों बोलते हो? तो पहले करने दो ना यार, पहले करने दो। विराट कोहली की जो अरे आते क्यों हैं नहीं विराट बोलते, कोहली। तुम भी तो नेमार वर्ल्ड कप जीत जाएगा बोलते हो ना, क्या हो गया यार बहन वो चो? फुटबॉल सीजन खत्म हो गया, आप क्यों पड़े हो मेरे पीछे यार? बात बोलने की हो रही है ना बहन चो। तो पहले उसको गिल को करने दो भाई, बोला तो करने से कोहली पहले ने भी विराट था कोहली, 10-4 जली ना, बनाऊंगा। विराट कोहली को जली जानते ना, हो? तेरी भी जली ना। विराट कोहली को जानते हो? अरे विराट कोहली कौन था भोसड़ी के, 2012 में उसने होबर्ट किया था, 2008 में उसने अंडर 19 खेला था। विराट कोहली से तुलना करने भाई से की पहले जल गई, भाई की जल गई, नेमार जूनियर वाले की जल गई। विराट कोहली से तुलना करने से पहले जरा 100 बार सोचा करो वेंचो। 12-10 मैं जॉर्डन। आपको लाइनअप
मैं आपको लाइनअप बताता हूँ कि टीम का अंकित भाई पूछ रहे थे ना क्या होना चाहिए, मैं लाइनअप बता देता हूँ आपको अंकित भाई। इसके बाद अपनी मनहूस आवाज में बहनचोद ये ना फालतू के एजेंडाधारी चीज मत करना, अरे मैं आपको 10,000 रन लाइनअप बने क्या बताता हूँ क्या कोहली के? होना। अरे यार नहीं बनेंगे नहीं वो, बने भाई। पार्टिकल के 700 लगाने पड़ेंगे, 10,000 हो जाएगा, आरसीबी का ही है, टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनना कि लाइनअप क्या होना चाहिए आपकी, टेस्ट का नहीं, T20 स्क्वाड का, जहां आप पाटीदार को लाना चाह रहे हैं। देखो बात क्या है कि समय समय पे लोगों को याद दिलाते रहना चाहिए कि 2 टाइम बैक टू बैक 10 फॉर्मेट विनर चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड लेट्स गो इज आरसीबी। आप यार। अब आप करिए चर्चा, क्या कर रहे थे? मजा आ रहा था हाँ, यार आखिर कोई चैंपियन बनता है तो हम 18 साल से बेशर्मों की तरह थे। अभी जूनियर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, माइक सही ओहो। करिए। हाँ, हाँ, मैं अभिषेक भाई ये बात कर रहा था, इस जुरल पे थोड़ा बात हो जाए तो मजा आ जाएगा, बस थोड़ा बस डीप में बस चाहूंगा बस बात करने इस पे। बैठे रहो, करते हैं, बस बैठे रहो आप। हाँ हाँ, यही पे 10 हूँ मिनट आज पूरा, मतलब हाँ यही पे हूँ मैं। हाँ। बोलो। भाई राम राम बोलिए, सरफराज के इंक्लूजन पे आपका क्या कहना है? राम राम भाई, सच देखो ये तो बहुत बहुत बढ़िया हुआ, सरफराज आ गया। सेलोटेरो ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, अब भैंसो कप्तान और कोच के ऊपर है, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ठीक है, मेडिकल टीम ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया है कि भाई हम नहीं भेजेंगे उसको, साई सुदर्शन को। अब तुम देखो, तो पहले बड़ी बकचोदी होती थी कि भाई दोनों मेडिकल फिट सवर्ण नहीं है तो अब मिलके, क्या करें। ये जो दोनों सवर्ण मिलके ये झूठी यहाँ झूठा झूठा प्रलोभन दे रहे हैं आप सबको, दोनों के हिसाब से पहली बात तो मुसलमान इस टीम में आना नहीं चाहिए, ठीक है? और दोनों ही इस बात पे 100 दे रहे थे, बोल रहे थे। तो आज अगर मुसलमान आ गया है टीम में, सरफराज खान नाम का, तो ये दोनों सवर्ण जो है मिलके आप सबको भ्रांत कर रहे हैं कि अरे वो बहुत भी तो अच्छा हुआ, सवाल, अंदर से कुंठित हैं, वो भी तो अंदर से ये दो, अब देखिए दोनों ही ठाकुर हैं, आप देखिए जरा वो भी तो कॉम्बिनेशन। सवाल ही है भाई खान साहब। अच्छा, पीएट ये अरे यार, पॉलिटिक्स डिबेट को छोड़िए। मैंने मोस्टली वो कहा था, आप सबको लेकर चल जा रहे हो यार, आप क्या? कहाँ पॉलिटिकल डिबेट कहते हैं, 56 इंच का छोटा, ओ सॉरी सॉरी। 56 ठीक है। इंक्लूजन पे ये बात एक है, गंभीर का कि इसका, गिल का। अरे विक्रांत गुप्ता परसों वीडियो में कह रहे थे सरफराज। पॉलिटिकल जो है, आप पता है एक बार पता है क्या हुआ था, सॉरी यार टाइड भाई, एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार पता है स्पेस चल रहा था, तो मैं ना साइड बाय साइड दूसरे फोन पे मीटिंग पे भी था, तो ना भैंचोद मुझे, मैंने म्यूट किया स्पेस में और अनम्यूट था मीटिंग में, मैं जोर से चिल्ला के बोलता 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल, और बहनचो मैंने देखा अरे मीटिंग ऑन है और वहां बहनचो सारे बड़ो लंड भगते हैं। मैंने तुरंत म्यूट किया और बेंच पे और चुपचाप बैठ गया कि किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि आवाज दूसरी थी। बोला मेरी गाड़ी फट गई थोड़ी देर के लिए, मादर चौथ रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, हाँ टाइगर भाई बोलिए बोलिए। मैं कह विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि भाई नंबर 3 का रिप्लेसमेंट नंबर 3 का आना चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़ आना चाहिए टीम में। तो अब ये लोग न्यूज फैला रहे हैं कि भाई गंभीर ने बोला है 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को भी दे दो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ या हमारा सरफराज खान। अब बहन चो अलग एजेंडा हो गया इनका। तो मेरे को तो लगता है ये सिर्फ सेलेक्टरों की मनमानी चली है यहाँ पर, और न कोच की न कप्तान की। खिलाएंगे नहीं साले, मगर मुझे पता है। हमारा सरप्राइज कब से हो गया गंभीर? वो तो बीजेपी का है। हाँ वही बोला ना उन्होंने, कल कल आप नहीं, देखो जाके शो उनका, कल वो कह रहे हैं हम इन दोनों में से कोई एक चाहिए, किन दोनों में से क्या, हमारा कौन था? ऋतुराज गायकवाड़ और हमारा सरफराज खान। ये कौन बोल रहा था? कल स्पोर्ट्स रखवा में बैठ गंभीर के बच्चों, क्या विक्रांत सर मेरे जैसे कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट हो चुके नहीं हैं? आप विक्रांत सर ने तो मना कर धीरे धीरे दिया ना, माहौल बदल दिया है उन्होंने। विक्रांत सर ने तो मना कर दिया कि नहीं जाना चाहिए सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़ जाना चाहिए।
साई सुदर्शन का लाइक टू लाइक अच्छा हाँ फिर ठीक है, अभी भी लंड भक्त हैं, हाँ ठीक है। मुझे लगा बहन जो कांग्रेसी हो गए मेरे लाइक टू जैसे। लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए साई सुदर्शन का उन्हें। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए तो उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को लेफ्ट हैंडेड बैटर करते हुए कब देख लिया साई सुदर्शन की तरफ? मेरा दूसरा क्वेश्चन छोटा सा मासूम सा है कि साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट आया है ये, डेव पर्टिकल साई सुदर्शन की जगह खेला, उसने सेंचुरी लगाई, तो क्या सरफराज को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिलेगा? मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टाइट भाई। उमेश भैया आपका माइक ऑन है। हाँ हाँ बोलिए सॉरी। क्या सवाल था? सवाल ये था कि रिप्लेसमेंट तो नंबर 3 का लाए हैं और नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल खेल गया है, सेंचुरी लगाया है, तो कहाँ पे इसको खिलाएंगे? जो रंडी रोना होता है कि इसके प्लेस पे खिलाओ इस प्लेयर को, उस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और क्या ध्रुव जुरैल को भी निकाल के ये खिलाएंगे? क्योंकि ध्रुव जुरैल तो प्रैक्टिस मैच खेला, ये तो डायरेक्ट आ रहे हैं, ये डोमेस्टिक भी नहीं खेले हुए हैं अभी, सीजन ही नहीं स्टार्ट हुआ डोमेस्टिक का भी। तो जय भाई बोलिए। राम राम। लगता है उमेश भैया व्यस्त हैं। यार पहला मैच तो देवदत्त पडिक्कल ही खेलेगा नंबर 3 पे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये अगर पहले मैच में ये लोग हारे और जुरेल पडिक्कल या जुरेल में से कोई फ्लॉप होगा तो उसके जगह पे सरफराज खान को खिला सकते हैं अगले मैच में, सबको बंद करेंगे। जहाँ तक जुरेल की जगह पे खेलेगा, पडिक्कल को तो चांस देंगे अभी। अरे जुरैल खेलेगा भाई, उसका लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ भाई। हमारे कोच साहब को है देशभक्त पसंद, तो जुरैल के पापा हैं फौजी, तो वो क्रिकेटर नहीं खिलाता भाई, वो देशभक्त खिलाता है। खेलना मेरे अरे यार रासिल भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे सही। यार देखो बात इतनी है, मेरा मत तो यही कहता है कि सरफराज खान जो है, क्योंकि एक तो मुसलमान है, तो वो लाया गया है सिर्फ सेकुलरिज्म के लिए, दिखाने के लिए। दूसरी चीज, वो लाया है 5 रुपए और बिरयानी की थैली वाली भीड़। भैया 15 नहीं हो रहे थे तो डाल दो, प्लेइंग 11 वही रहेगी, जुरैल और डीडीपी वाली। डीडीपी भी इसलिए क्योंकि वो जो ब्लैक मांबा है जीटी का चूसने वाला, वो फारिग हो गया है। बस सरफराज खान तो है कि ये ना दिखाया जाए कि भाई मतलब मुसलमान की प्रताड़ना हो रही है, बस। मीन स्क्वाड में है, टीम में 11 में नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या उमेश भाई? अरे उमेश भाई, सिराज तो आपका टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है यार, आप क्यों सेकुलरिज्म क्यों करना है यार टीम में? सिराज को तो घोड़ों की तरह अफगानिस्तान के खिलाफ भी भगा दिया था गंभीर ने। इंग्लैंड अरे देखो भाई, अपने क्रिकेट की क्या सिचुएशन आ गई है, सिराज मेन बॉलर है अपनी टीम का। और उसके भी वर्कलोड दे दे के भाई बुमराह जैसा इंजर्ड करवाना चाहते हैं भैया। कल का मैच देखो तो मेन बैट्समैन भी लग रहा मुझे तो। नहीं यार, वो श्रीलंका को देके आत्मा आ जाती है उसके अंदर यार कुछ तो। एक चीज मेरे को बताओ अब। अरे ओशन एक सिंह मिनट आज एकदम बहन अरे थोड़ा एक चाय मिनट पकौड़ी खा के सीता फुला के आया है मेरा जस्सू। अरे एक मिनट उमेश भाई, ये हाँ मान उमेश लो भाई यार। एक मिनट, एक मैच में मान लो फेल भी हो गए, ये जो आप टीम बता रहे हो, और अगर एक मैच के बाद ड्रॉप करेंगे फिर बोलेंगे एक मैच में ड्रॉप कर दिया, तो सरफराज खान तो बेंच पे बैठेगा, ये तो कंफर्म्ड है। सरफराज खान तो यार शायद ही खेलेंगे यार, पर ये हमेशा वो आरसीबी में है ना डीडीपी, तो वो जाते भी होगी भाई उसके साथ मुझे लगता है। भाई डीडीपी तो कंफर्म स्टार्ट कर रहा है भाई, कंफर्म। भाई वो कर लेता अगर आरसीबी में नहीं होता, तो मुझे तो यार 50-50 लग रहा है यार, बिठा भी दे सकते हैं उसे, क्योंकि थोड़ी जलन है वो गंभीर को उनको यार। तो नंबर 3 कौन खेलेगा ओशन भाई? हाँ क्या? नंबर 3 पे कौन खेलेगा? सुदर्शन तो है ही नहीं। ये सरफराज सरफराज गुरनूर ब्रार।
मयंक भाई शायद लेट आए हैं। किसका म्यूट, किसका आवाज आ मेरा रहा म्यूट ही है। यार कोई भी खेले करे, ठीक है। तुम्हें किसका यार, किसका है? ओसीएम भाई। आप बोलो। अरे ये और राहुल जीएस भाई को उमेश भाई म्यूट का। करो लेट बहन। आए हो मेरा अगर ये चाय की टपरी पे फिर आ गए हैं बहन चोद। हमारा म्यूट ही था। जीएस भाई म्यूट। चुप रहो तुम। अब मेरा ये पूछना था, मयंक भाई लेट आए हैं। सरफराज का इंक्लूजन किसके कहने पे हुआ है? गंभीर का टेक है कि गिल का टेक है? ये हुआ है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे तो बहुत पहले से चल रहा है कि हाँ, सरफराज तो को उन्होंने लेकर आओ। बोला ना कि जस्टिस देना है तो जस्टिस कोर्ट में लेके दोबारा निकाल देंगे, क्या जाए। पर डिसीजन तो ठीक हुआ है ना उमेश भाई, ये अभिषेक भाई, डिसीजन तो अच्छा लिया यार। डिसीजन अच्छा है तो ये पहले ले सकते थे ना। ऐसा क्यों होता है कि जब बवासीर का भकंदर बन जाता है तभी डिसीजन लेते भाई हो? देखो छोटे भैया, ये दिस हैज बीन द हिस्ट्री। जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, नॉट जस्ट इन दिस मैनेजमेंट, ये पिछले 10-15 साल की कहानी है, 10-12 साल की। तब नहीं लेते जब उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा 2-3 साल पीक के, उसके बाद एक दो सीजन के बाद थोड़ा डाउन जाता है, तब लेते हैं। ये हमेशा से देख रहा हूँ मैं। सरफराज खान को आज के रन थोड़ी बनाने लगा है, 5 साल पहले से रन बना रहा है 80-80, 70-70 के एवरेज से। नहीं लिए। रहाने और ये केएल राहुल और ये अपनी गांड मरवा रहे थे जब इंडिया की टेस्ट टीम में, तब क्यों नहीं लिए सरफराज खान को? तब क्यों अभिमन्यु ईश्वरन, यही नाम है ना उसका, उसको लिया क्यों नहीं? तो तब तो मौके नहीं देते थे। ये अब देने लगे हैं, और अब भी तब देते हैं जब मतलब ऐसा होता है कि 2 सीजन अच्छे गए, चलो हाँ एक तीसरा थोड़ा, मतलब इट इज ह्यूमन वाली बात है ना, कि इंसान मतलब खेल रहे हैं, कोई रोबोट तो है नहीं कि हर सीजन अच्छा जाएगा। तो एक आधा सीजन डाउन जाता है तब लेते हैं टीम में। नहीं, यार मयंक भाई, इनको इन्होंने लिया था सरफराज एससी खान, ऋषभम को, लेकिन इनको ये नेट्स पे सरफराज खान का जो इंक्लूजन है ना मयंक भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जी। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जितने भी चूसने वाले थे उनकी बहन जो जोड़ों में से खून सब निकलता जा रहा इंजर्ड है, हैं। फालिंग और इसके लिए कोई जस्टिस हुआ है, कोई मेरिट अब देखा गया नहीं। वो नहीं सिंपल मतलब इतना दिखने है में हो गया कि ना, भैया दिखने में हमें, मैं कह रहा हूँ। हाँ कि हमें भीड़ बढ़ानी थी, 15 करने थे, ये खेलेगा नहीं। स्टार्ट आपका जुरैल और वही करेंगे डीडीपी। हाँ, क्योंकि क्योंकि उसके पास एक फालतू का चूरण भी तो देता है कि हम लॉन्ग रोप देंगे, एक मैच के बाद ड्रॉप करेंगे नहीं। अब अगर जुरेल दोनों मैच में फेल, वो होगा नहीं, क्योंकि एशियन कंडीशन में दोनों मैच में फेल होने के लिए यू नीड टू बी वर्स बैट्समैन देन अ बॉलर। 250 भी अगर इसने बना दी जुरेल ने, या ये कौन 250 सा और एक लॉजिक हुआ छोटा भाई? स्कोर, तब ये भी कौन खेल सा जाएगा लॉजिक हुआ अगली यार? सीरीज। कोहली का पूरा बीजेटी खराब हो गया तो 17 में 4 मैच लगातार, तो क्या वो वर्ष बॉलर हो गया? नहीं नहीं, वो कोहली है ना, उसने पहले बहुत रन बना रखे हैं। मैं अरे तो ये जुरेल कोहली का अपनी दो मैच जगह खराब बना नहीं रहा हो है टीम सकता। में। यार मैं पूछ रहा हूँ इसका हुआ तो 7 जुरेल का दो अपनी मैच जगह खराब। बना रहा है टीम में भाई। सरफराज अरे कोहली ने देखो, आते ही एक अरे ये चूतिया यार, या तो आर्गुमेंट, माइक विराट मत लिया करो, कोहली आते ही का तुम्हारे को पता होता पैरेलल नहीं, कुछ ड्रॉ फालतू करना, बोलने लग वो भी जाते। चूत चुड़ैल के। एक बात बताओ, विराट कोहली को किसने बहनचो डायरेक्ट बिना डोमेस्टिक खिलाए अरे नहीं, टेस्ट में यहाँ डाला बोला था? गया कि एक प्लेयर 2 मैच में फेल ही नहीं हो सकता, तो भाई मैं एग्जांपल ये हो सकता है, फिर बहुत लोग फेल हुए। अरे नहीं, आप इन्होंने का, अब वही है ना, बात है जवाब देना, बात ये नहीं है पॉइंट सुनना। जुरेल का विराट कोहली का कौन से यूनिवर्स में बनता है पैरेलल नहीं ड्रॉ बिल्कुल करना? पैरेलल कहाँ ड्रॉ किया, मैंने एग्जांपल दिया मैंने तो। जुरैल एक मैच में भी बना लेगा ना, उसके बाद भी निकालना होगा, 2 मिनट में निकाल देंगे, उसकी लाइक ही नहीं है उतनी। नहीं, खेल कहाँ निकाला और उसको? वो 4 मैच भी बना लेगा तो भी निकाल देंगे, और नहीं अरे निकालना निकालने की होगा तो बात ही चुसवा के नहीं उसे हुई। 6 मैच भी बना। मयंक ने बोला कि एशियन कंडीशन में फेल होना इम्पॉसिबल सा है, अनलेस तुम बॉलर्स भी बेकार बैठे हो।
तभी तुम फेल होगे। तो भाई मैं एग्जांपल दिया कि बहुत प्लेयर फेल हो चुके, कोहली तक अरे फेल हो यार चुका इंडिया में। तुम्हारे को ये फालतू चीजें करनी होती तो है, तुमने मत भी आया बोला करो है, भाई तुमने भी स्पेस में, बोला है गलत है, मत क्यों ना आया हूं मैं? करो ना अरे स्पेस तो में। क्यों ना हूं बोलने का मैं? क्यों ना हूं आते मैं? आपने ही सेंटेंस आते पकड़ा, ही 10 के 10 बंदों का सेंटेंस मूड खराब पकड़ा, कर दोगे। सेंटेंस का वह कंटेक्स्ट पकड़ा, शुभमन उसको गिल ने कल निकालने चार की अरे रन ये बात मारे करी। चूतियों के ओपनिंग जैसे में। कुछ भी बोल देता है भाई। वह तुम भी छूते हो, नहीं जैसे कुछ भी नहीं, बोल रहे हो मुझे एक भाई। बात बताओ, आपने गाली मत आपने करो। सेंटेंस पकड़ लिया, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़ा कि बस जवाब देना है हमें, नहीं, बस बस सेंटेंस तो गलत ही हमारा है ना, एंट्री सेंटेंस पॉइंट ही गलत है निर्धारित पूरा। हो जाए स्पेस में। ऐसे नहीं तो होता ना यार सेंटेंस ही भाई। पूरा गलत है। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था, इस सरफराज डोमेस्टिक में किस नंबर पे खेलता है? 6 नंबर पे खेलता है, 6-5 नंबर पे खेलता है। कल पता गिल ओपनिंग पे आया, ठीक है, क्योंकि पहले इनिंग में बैटिंग नहीं कर पाया, तो कह रहा है कि इसको ओपनिंग छोड़ना नहीं चाहिए। भाई ओपनिंग छोड़ी, क्यों बेकार खेला था, ओपनिंग में फेल हुआ था, एज ओपनर फेल हो गया था, तो नंबर 3 पे फेल हो तो गया नया था, ओपनर तो लेके 4 पे आ आते, गया। ड्रॉप करते ना इसको, तो लाए तो जायसवाल को, तो ड्रॉप इसको क्यों ड्रॉप करना? करते ना टीम से। अरे क्यों ड्रॉप करना भाई, प्लेयर नहीं तुम्हारे पास ये इंडिया में। क्यों नहीं है प्लेयर? भाई वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर में तो डाल दिया मिडिल उसको, ऑर्डर में 4 पे प्लेयर आ और गया। भाई ये पर्टिकल आज तो खेलने नहीं लगा। राजू, अगर 4 पे आर्ट आ से गया ना, क्या देखोगे नाम ना है? तो सबने सरफराज भी किया आज है। तो खेलने नहीं लगा। सरफराज भी 4 पे खेलता है पार्टिकल मुंबई की टीम में। पार्टिकल अच्छा करता है। सरफराज पार्टिकल मे बी 3 अच्छा और मैं करता 4 था। पे खेला है मुंबई की टीम में, गायकवाड़ भी है कब भाई। कब मे 3-4 बी पे खेला मे भाई? मे बी मयंक भाई गिल डर गया होगा कि उसकी जगह खतरे में, ओपनिंग में बहुत स्लॉट है, यहाँ पे अरे किसी का सुमन गिल कॉल आ ओपनर सकता तो था है। नंबर ही नहीं 3 पे भाई, वो नंबर 3 पे भी डर गया था भाई सुमन गिल पुजारा की चूतिया जगह। ओपनर यार था, इसको इसलिए यार अरे मत यार करो भाई भाई ये। सुनो, शुभमन गिल कल इसलिए आया था क्योंकि उसको मैच टाइम चाहिए था, नहीं ये तो वो पता आएगा है, मैं चाहिए तो वैसे ही लिखा था। पहले। और अगर ओपनिंग वाली बात है, गिल से बेहतर ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान है, अगर रिप्लेस करना होता तो उनसे कर दिया जाता, पर वो नहीं किया गया, तो उसे उसको तो छोड़ ठेल कल ही मैं रही है ना टीम में हमेशा से, कप्तानी भी दे दी अब। नहीं, पर नंबर 4 पे तो गिल से बैठ कोई नहीं था इंडिया में, कोहली के बाद। नहीं, सरफराज खान का 4 नंबर पे डोमेस्टिक नहीं, वो रिकॉर्ड देख कोहली, लीजिए। वो क्या नाम, सरफराज खान 5-6 पे खेलता है। नहीं भाई 4 4 पे, पे मैं खेलता है कह रहा हूँ मुंबई की 4 टीम पे में। भी खेला है, जरा रिकॉर्ड भाई जब देख लीजिए सुमन गिल 4 पे इंडिया टीम में उसका। आने वाला था, 70-80 के एवरेज से फर्स्ट क्लास में, इंडिया ए के लिए उसकी बहुत परफॉर्मेंस थी। न्यूजीलैंड जाके, इंग्लैंड जाके, बाहर जाके इंडिया के, और नंबर 4 पे उसने बहुत किया था, इसलिए वो उसको नंबर तो 4 पे शुरू में लिया ठीक लाते है। है, 4 पे, शुरू में तो लाते। कोहली ठीक को है। हटा देते क्या, कैसे ले हाँ लिया भाई, थे, कुछ भी नहीं मतलब। नहीं, नहीं तो फिर एक मिनट बैकअप रुको। रखते, नहीं, ओपनिंग में अगर खिलाओ मत ना उसकी फिर। पहले एक मिनट रुकना, अगर उसकी भारतीय टीम में आने से पहले एवरेज थी, लौड़ा था, लहसुन था, ठीक है, अब टेस्ट में आया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 पे, सब जगह फेल हो गया, उसके बाद तुम उसे 4 दोगे, तो ये तो सिंपल दिखा रहा है ना कि तुम्हें घुसेड़ना है वो। वहीं दूसरा प्लेयर है सरफराज खान, अपनी टीम में 4 पे भी खेला, 5 पे भी खेला, 6 पे भी खेला, वो आया, उसने जितना भी था मोटा माटी परफॉर्म किया, उसके बाद आपने इतने कम सैंपल साइज में उसे बाहर निकाल दिया। नहीं यार, अगर आप टीम में आकर ना न्यूजीलैंड करोगे, फिर तो बाहर निकलोगे। अरे तो न्यूज लीक किए तो फिर अब क्यों ले लिए, फूंक के ले चाटने लिया कि वाली बात। उसने थूक के चाटने लगे, कुलदीप यादव को निकाला गया था, उसको लिया ना टीम में। एक प्लेयर गलती करता है अरे उसको वापस लाते हैं ना, ईशान किशन। कुलदीप या ईशान किशन को निकाला गया कुलदीप था अभिषेक भाई, तो उसको टीम में नहीं लाया वापस। यार इसका कोई कुलदीप प्रूफ अरे ही नहीं जरूरी है, थोड़ा कि न्यूज लीक हमेशा। किया भाई, उसको निकालना था, बहाना किया भाई भाई, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं भाई, हवा में। भाई लीक उसने किया ही नहीं था, चलो ठीक है। लीक तो गंभीर ने किया अरे था। जो ऑस्ट्रेलिया हाँ का और बोलो, जर्नलिस्ट है, उसने खुदा के बोला कि सरफराज खान ने किया है, ऑस्ट्रेलिया का अरे जर्नलिस्ट जो यार वो है। अच्छा, जगजीत सिंह का ऑस्ट्रेलिया अरे का है। यार वो जर्नलिस्ट कौन चूतिया सा है, एन और बोलो। सुंदरम, क्या नाम? भाई वो हाँ। भारत सुंदरेशन भाई, उस चूतिया पे विश्वास करना बंद कर दो भाई, ए- उसको नहीं आती अरे सरफराज खान की जर्नलिज्म। फोटो उसके साथ, कैसे विश्वास न भाई कर उस पे, क्यों चले अरे गए उसके पास? अरे यार नहीं फोटो नहीं, फोटो तो विभू बोल रहा है, फोटो में शुभमन बोल रहा गिल है के क्या साथ वो? भी है सुनो भाई। यार अरे भाई, फोटो फोटो से क्या अगर होता है उसने भाई यार। झूठ बोला, तो यार भाई आके सरफराज यार खान यार दे देना कि झूठ बोला फोटो तो मेरे उसकी लिए। यार मैं गंभीर के बता दे साथ रहा हूँ, भी मुझे है, डिफेम कर मैं दिया। बता दे रहा हूँ, सुनो सुनो। फोटो तो उसकी गंभीर के ये जो साथ भी है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था ना सलमान, अरे ये क्या नाम है, सरफराज खान, तो ये बाहर बाहर मतलब टहलते हुए इसने कुछ मतलब उससे बात होती थी भाई, उसने छाप दिया तो भाई इंक्वायरी हुई तो उसमें पता चला, तो भाई वही क्या कि पता इसने चला? मतलब अंदर की चीजें लीक की हुई, क्यों नहीं बोल? कौन सी इंक्वायरी, कौन सी कमेटी अरे ने भाई इंक्वायरी कोच और की थी? कैप्टन ने किया, उस समय कैप्टन कौन था? ये जो कोच और कैप्टन ने क्या, कोच और कैप्टन ने ये जो कोहली इंक्वायरी पे की? आया था, क्या नाम आया था, ये जो सब फिक्सिट मिस्टर फिक्सिट और ये सब सारी चीजें कहाँ से बाहर आया ये? हाँ हाँ, कहाँ से आया था वही भरत बताइए? सुंदरेशन है, और फिर इसके बाद पूरे मीडिया उड़े, इसके बाद वहीं से बाहर आया था। अब मुझे, हाँ, अब ये जो इंक्वायरी हुई और इसका ये इल्जाम आ गया, मुझे एक बात बताओ, सरफराज खान, अगर बात हो रही है
हाँ, अगर बात हो रही है कि विराट कोहली को कप्तानी दी जाए, है ना, और गंभीर और विराट कोहली के बीच में बात हो रही है, उस डिस्कशन का पार्ट सरफराज खान है। वाह अरे उमेश भाई, ड्रेसिंग वाह रूम में माहौल है भाई, सारी चीजें डिस्कस होती, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और गौतम गंभीर का डिस्कशन ऑन कैप्टनसी आफ्टर फर्स्ट मैच, है ना, फर्स्ट मैच की बात है, अगर पॉडकास्ट सुनेंगे तो ध्यान से, है ना, उसमें डिस्कशन हो रहा है और सरफराज खान और पूरा ड्रेसिंग रूम उस चीज का पार्ट है, पर सर जहां पे रोहित शर्मा को रिप्लेस करने की बात की जा रही विराट कोहली द्वारा, वहां पे पूरी ड्रेसिंग रूम पार्ट है। थोड़ा लॉजिक लगाइए नहीं, साहब। पर पूरी ड्रेसिंग रूम पार्ट नहीं होती है, पर अरे जब जस्ट बातें फॉर चलती है तो सेक ऑफ टीम पे आई जाती है प्रूविंग ना। अच्छा, अगर दिस पूरी ड्रेसिंग बुलशिट, रूम पार्ट नहीं होती, कुछ अरे चुनिंदा कुछ खिलाड़ी भी, होते, उन अरे चुनिंदाओं में सरफराज अरे खान है। इसको बात अपनी वेरी गुड। काट के अपना कुछ भी पॉइंट बोलने के लिए बस बोलना होता है और कुछ नहीं, ये सबको पता मैं है। तुम भाई अपने कुछ भी उस पॉइंट समय बोलता हूँ, मैं बहुत लॉजिकल पॉइंट बोलता हूँ। हाँ सरफराज खान ठीक को है बता भाई, दो ठीक क्यों है, उस निकला था, समय वो कौन सा ठीक है, उसके ठीक क्रिकेट है, बाहर रीजन में हुआ निकला, था। बता बता ठीक दो है कि भाई, भाई। ठीक है। सुनो, उस हाँ समय वो ठीक है भाई, उसीलिए ठीक है, बाहर पता है हुआ मेरे था, को, लेकिन फिर सही बाद में बोला है। इंक्लूड हुआ। उस समय तो उसीलिए बाहर हुआ था उसको। कोई कोई क्रिकेटिंग रीजन बाहर होता है क्या, मतलब अगर कुलदीप मैं गलत हूँ तो कुलदीप यहाँ पे। कुलदीप का भी रीजन वही था यार। कुलदीप ये जो गुटखा के, यस। अरे क्रिकेटिंग रीजन से बाहर नहीं हुआ था, वो बायसनेस से बाहर हुआ नहीं था, नहीं, और ये मैं गलत हूँ चमकाया तो गया सही है था जो कि मुसलमान। सरफराज हाँ। खान ने खबर फैला दी है, और एक चूतिया ने बोल दिया, हम सबने मान लिया, ठीक है, फिर बढ़िया। अरे तो वो उसने ट्वीट किया था, सारी चीजें लिखी, तो सरफराज खान को उसको तो करना चाहिए था वरुण। अरे और भाई, और आप देखो ना यार, जब भी इंडिया हारती है ना तो एक ना एक स्क्रैप गोल्ड गंभीर साहब हमेशा निकाल देते हैं। बहन जो सरफराज खान को हर निकाला, सीरीज में निकलता है अरे एक। भाई उसके गंभीर उसके साहब नहीं। उसके उसके बाद यार अरे बोलने दो अभिषेक ना नायर उनको, एक निकल मिनट। गया। अभिषेक नायर निकल गया भाई। मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ भाई, सबसे अच्छा 1-on-1 कोच साला वही है भाई पूरे इंडियन क्रिकेट में। दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, केएल राहुल चूतिया नहीं है भाई, जो तीन इवन लोग विराट बेंच। कोहली। हाँ, पब्लिकली आगे उसके लिए बोल रहे हैं, उसको बाहर निकाल दिया। कौन है बेंच आज की डेट में इंडिया का बैटिंग कोच? इतने इम्प्रूव करी है भाई बैटिंग, उसने क्लैरिटी दी है प्लेयरों को। अरे गंभीर ने जिस रायन टेंडरस्टार्ट को लाया था, जिसकी गुणगान करता था आईपीएल के लिए, वो खुद उसको निकाल दिया यार। इंग्लैंड अरे और वो यूके वाला आपका टूर। बोलता था कि वैसे कुछ करे ना हाँ करे, बट जिस दिन जरूरत होगी उस दिन जान भी हाँ, दे देगा टीम मैन तुम्हारे है। लिए, बहन हाँ, चोद। अरे और भाई तो तुम्हारा देखो यूके टूर सरफराज डिबेकल खान, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं राजीव भाई को यही बोल रहा हूँ और भाई, ये सरफराज खान वाला ट्रेंड ना, ये वही है जो ये जब नहीं हारता नहीं, है एक बंदा बाहर निकाल दो, जो हारो बाहर निकाल दो, देखो बाहर राशिल भाई, भाई निकाल एक दो। मिनट, एक कोई मिनट। अगर तो सोचता है कि रायन टेंडरस्टार्ट जा रहा है पर्सनल, दो नहीं, टके वो दो के टके के भी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को खबरें पता चल गई ना भैंचो जिस दिन इंडियन ड्रेसिंग रूम की, फिर तो हो लिया इंडियन क्रिकेट का काम। वो केकेआर के साथ जुड़ रहा है। उनका तो चार पांच जगह पे फ्रेंचाइजी है। वो तो साल भर उनके साथ घूमेगा। तो काहे का पर्सनल टाइम, काहे का फैमिली टाइम उसका? हाँ, सिंपल लॉजिक है। अभिषेक नायर भी केकेआर का कोच है भाई। वो अगर आप उसको बोलोगे ना कि इंडिया का कोच बने, वो हमेशा कर लेगा यार। वो तो गंभीर ने ही निकाला है, वो तो सबको पता है। अरे वो कौन सा एक हिंदी में बहुत बढ़िया वर्ड बोलता हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है। एक स्क्रैप जगह पे गोड। खराब होता है तो नहीं नहीं, एक जगह पे खराब होता है तो दूसरे में बैलेंस करने के लिए बिल्कुल वो वही है। अगर ये श्रीलंका सीरीज आपकी ऊंच नीच हो जाती है, मतलब ड्रॉ अगर 1-1 हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर यहाँ श्रीलंका पे जीत जाती है, भाई, यहाँ पे हम जो हैं 2000 कितने 19 साल हो गए शायद, नहीं 18 साल से हम सीरीज नहीं आ रहे हैं। क्या आप चैलेंज दे रहे हो गौतम गंभीर को, मयंक भाई? हाँ मतलब जैसा आप सोच रहे हो वो सोच रहे हो, और क्या बोले, अरे मिशन इम्पॉसिबल एक्सेप्टेड। मयंक भाई ओडीआईज भी नहीं हारे थे 97 से, पता नहीं 96 से, जो ये 28 साल के बाद जो हार के आए थे 2-0। हाँ, हाँ 27 तो वो साल भी हमने तो 27 साल बाद 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था, और 27 साल बाद हमने श्रीलंका सीरीज हारी, तो ये तो भाई तो वो तो मतलब बना ही रहे। मयंक भाई आप जिंदगी कहना में माइलस्टोन तो पहली बार, माइलस्टोन तो बना ही रहे भाई अपना तो। अरे मयंक भाई जिंदगी में पहली बार साउथ अफ्रीका जैसी चोकर टीम, चोकर जिन्हें बहनचोद 1999 से चोकर ही बोला जाता है, उस रनआउट के बाद लांस क्लूजनर वाले, भाई उसने इंडिया में पहली बार 300 प्लस चेज कर लिए।
तो वो भाई उससे पहले सेकंड WTC फाइनल में भी चेस किया था यार। नहीं ये तो यार मयंक भाई मैं इस बात को तो नहीं मानता। जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस मैच देखा है, मुझे अब जो मैं कह रहा था और दृढ़ लग रहा है कि 1-0 या 2-0 हम जीत जाएंगे काफी आराम से। मुझे तो यही लग रहा है, मैंने आपको शुरू से देखते बोला था, आप हैं हंस रहे बट थे। उमेश भाई मेरे को लगता नहीं ये जो है नहीं निकाल ही दिया ना ये हमने मोटा ये माटी ये मैच। बैटिंग पिच वैसी बनाएंगे। ये थोड़ी बनाएंगे स्लो टर्न टाइप की। हाँ वो जो भी बनाए, अगर क्योंकि अगर ये लोग इनके लिए भी तो दो धारी तलवार है। अगर ये बनाते हैं वैसी पिच तो हमारे हमारे गेंदबाज भी अच्छे हैं, कुलदीप यादव जडेजा वो निकाल देंगे। और अगर ये बैटिंग पिच बनाते हैं तो गिलविल जायसवाल वैसवाल बहुत अच्छे से मारेंगे। तो मुझे तो है 1-0 या 2-0 हम जीत के आ अगर रहे हैं वन वहां वन पे हो और गया तो हमारे उमेश भाई, चांसेस अरे हैं। ड्रॉ तो नहीं नहीं हो रहा अगर उमेश 1-1 भाई। हो गया तो सैक होना चाहिए, गंभीर या नहीं? नहीं क्यों होना चाहिए, हारे तो नहीं ना। यार अब वही है ना, अब उमेश हारोगे भाई नहीं। आप जो बोल रहे हो ना, एवरीथिंग डिपेंड्स कि शुभमन गिल टॉस जीत जाए। अगर जीते टॉस ना जीते, मुझे यहाँ पे टॉस जीते थे क्या हम? फिर जीत गए ना मैच। यार 3 दिन का ना था, आधे प्लेयर पहले मार मार के आउट हो रहे थे। पर हाँ अरे उमेश तो भाई यहाँ उनको पे लग तो रहा वो था, चांस हमारे पास था, अरे वही तो चांस उमेश उनके पास उमेश था। मैं ये कह रहा उमेश हूँ कि अगर T20 खेल के हमने आ रहे हैं इसको ना, तो एंड वही आते आते, दिमाग में चल रहा है। नहीं नहीं आखिरी आते आते हमने इसको कन्विंसिंगली जीत लिया। 28 ओवर में हमारे 154 रन थे भाई। तो मुझे लगता है हम काफी डोमिनेटिंगली जीतेंगे, भाई मुझे ऐसा 5 लगता दिन है। का है, सरवाइव करना भी पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। अरे तो हम 3 दिन में निपटा 3 दिन में देंगे, वो उसमें क्या निपटेंगे तब हुआ। ना, उसमें भी कमिंडू मिंडिस और ये सब नीचे यार पर एक जनित चीज है उमेश जनित हो भाई, गया। मतलब तो आज अगर वो नहीं निपटेंगे तो आप ये देखिए हमारी बॉलिंग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना। अगर वो नहीं निपटेंगे तो उनकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग हमको कैसे निपटा देगी। देख अरे उमेश भाई बट ठीक एक है, चीज तो आप मानते हो ना, मतलब एज कम्पेयर टू अ प्रैक्टिस गेम और एन ए सीरीज वाली गेम या 3 डे 4 डे गेम, भाई इट इज, मतलब जो पिच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एन इंटरनेशनल गेम। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन उस पिच पे सिर्फ हमारी टीम बैटिंग या बॉलिंग नहीं करेगी ना, हाँ उनकी टीम भी बैटिंग वो बॉलिंग करेगी। है होम बट टीम तो है जो उनकी भाई। एडवांटेज उनके पास है वो एडवांटेज हमारे तो पास उनकी भी टीम तो होगा। होम टीम है ना। तो क्या हो गया, अगर प्रैक्टिस मैच की उनकी बेसिस होम पे टीम अगर इंडिया, उनकी होम टीम को कल फाड़ा हमने, 3 दिन में फाड़ तो दिया। उनकी होम टीम से हो गया, और डोमेस्टिक प्ले फाड़ के कौन सा बहुत बड़ा काम करते हैं मतलब। वो कौन थे, ये नाम नहीं जानते बड़ा थे। काम नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव स्टार्ट तो मिली। कोई पॉजिटिव नहीं होगा इसमें। जो जहाँ पे सिराज के 4 छक्के मार के मैच जिताएगा वो उसको भी लेंगे अब यहाँ पे। मैं तो इसको ऐसे कहूंगा कि भाई भले ही बल्लेबाजी टेस्ट में हो, कम से कम आपके बॉलरों को तो अच्छी बैटिंग सिखा दी गुरु गंभीर ने। अच्छा टेस्ट में सैक हो जाए कोई दिक्कत हो ना, 2-2 जीता है, वर्ल्ड कप जिता देगा तो ग्रेट उसको चुनाया जाएगा अपना। सैक वैक तो नहीं होगा वो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 1-0 या 2-0 निकाल देंगे। 1-1 भी हुआ तो भी सैक नहीं हुआ, क्योंकि आप हारे तो नहीं ना। सैक तो वो उमेश भाई अब होगा वर्ल्ड कप के बाद ही, और वर्ल्ड कप के मतलब बाद उसके भी बाद कोई, तो सैक क्या कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा उसका। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है भाई, जल्दी इतना झमेला है। नहीं भाई, कोच साहब ने अरे तो भाई मैं तो ओलंपिक्स के चाहता हूँ अरे कि सर्टिफिकेट मैं डीएम चेक मयंक आपको करो मयंक भाई। मैं कल। अरे जय भाई, ये आप इतने एडमेंट हो ना जस्ट बिकॉज उसके रिलेशन है बीजेपी से। यार मैं चाहता हूँ भाई गंभीर ना अरे आज ही चले ये जाए भाई यहाँ। ले, मैंने क्या है वैसे नहीं मैं चाहता नहीं, हूँ मैं गंभीर ना सीधी आज ही। बात बता ही देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हर कोच जो है साथ में वही बेकार है और वही सही है? अरे आज ही गंभीर यार चले जाए फ्लैट तो इंडिया विकेट की के दम पे इंडिया तुम जीत हारेगी। गए T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, पर 25 चैंपियन ट्रॉफी द्रविड़ की टीम तुमने यार जीत ली। यार क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोल दो। और फ्लैट 23 का विकेट, वर्ल्ड कप कोई नहीं जीत सुनो गया सुनो भाई। सुनो, 23 अरे का वर्ल्ड कप फ्लैट, कोई नहीं जीत गया, अरे जीत एक लेते मिनट, वो भी अपने उनके तो था ना फ्लैट वो तो। विकेट पे जीत गए। क्योंकि वहां प्लेट नहीं रखी, तो रिगड़ खुद ही कर क्या दी ना, रोहित ने। खुद अरे क्या ना, एक मैंने मिनट, तुम्हें क्या। एक मिनट राजू, सुनो सुनो, फ्लैट विकेट पे जीत गए भाई, दूसरी टीम भी जीत के दिखा दे यार मतलब फ्लैट दूसरी विकेट। टीम जीत लेती आके वर्ल्ड कप फ्लाइट पे तुमने तो विकेट दिया पे। था यार। जय भाई, फ्लैट विकेट पे हमारे लॉन्डो के स्किल सेट से ज्यादा बढ़िया स्किल सेट पूरी दुनिया में किसी के नहीं है। कैसे जीत लेगी कोई और अरे टीम। फ्लैट विकेट छोड़ दो उमेश भाई, देयर वाज नहीं ओनली मैं तो वन कहता डिफरेंस हूँ जय मेकर। भाई 2027 तक है ना, 31 तक एक्सटेंशन दो। एक सेकंड मयंक मैं भाई, एक आपकी सेकंड भाई, फुल अग्री करता हूँ आपकी एक बात, मैं बस 31 तक। एक चीज बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा भाई। फ्लैट विकेट्स और नो फ्लैट विकेट्स, आपका डिफरेंस मेकर उस फ्लैट विकेट पे भी बुमराह ही था। 250 रन मार के भी आप बुमराह के ही पैर में पड़ रहे थे भाई, मतलब बुमराह भाई बुमराह तो भाई जितवा दो। आपके 24 के वर्ल्ड कप में भी डिफेंस मेकर था, तो भाई पैर पे तो उस समय पड़ा था उसके।
ये इसमें कौन सी नई बात हो गया गंभीर पड़ के? तो अरे तो सभी पढ़ते बुमराह के पैर पे तो अरे भाई राशिल भाई, अरे कुछ मत बोलो भाई, ये राजीव पे हर चीज का फालतू आर्ग्यूमेंट एक होता है, मैं कोई फालतू फालतू आगे बात मैं नहीं तो करनी। नहीं लाई ये बुमराह वो के पैर अरे पे भाई तो बातें तभी पड़ा ना। काटने तो बैठता यार है। बुमराह ये जिता अरे दो, बातें, बोल साउथ रहा अफ्रीका ने हूँ गांड अरे बांध ली अपने अक्षर आप पटेल को, की। अब अपने बचा आप लो बे, को, गांड बचा लो बुमराह सर। अपने अरे आप को भाई मैं बस ये बोल रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट आप गंभीर एक्सपर्ट की बनाने के कोचिंग पे लिए। क्या ग्रेड देते हो यार? नहीं जब नहीं, जब गंभीर रोहित शर्मा हारता है कप्तान ने नहीं, अक्षर पटेल अरे को यार बॉलिंग देखिए राजीव गांड मरवा ली नहीं उसकी, हम तो तब तो भाई देखो बुमराह भाई, पे गए थे ना, बुमराह देखो बचा भाई लो हम गांड तो मारी। चाहते हैं, रखो गंभीर को, क्योंकि हारेगी इंडिया तो मजा तो अपने को ज्यादा आएगा ही, अरे तो राजीव रखो। भाई, हाँ जब ना, जब छब्बीस का वर्ल्ड नहीं, कप हार के अरे मजा आ यार गया। राजीव भाई मेरे को एक बात बताओ, जब हम जीतते हैं तो आप गंभीर गंभीर कर रहे हो, जब हारने लगते हैं तो आप गिल गिल करने लग जाते हो। नहीं, जब T20 जब हारता तो भी मैं श्रेयस गंभीर को अय्यर पेलता हारा हूँ, था, देख लो मैं फिर कब गंभीर को नहीं पेला। नहीं T20 जब श्रेयस मैं अय्यर वो हारा था, दोगलापंती नहीं तब करता कि तब गंभीर को पेलूंगा, पर गंभीर को क्रेडिट नहीं अरे दूंगा, ये नहीं राजीव करता मैं। भाई, जब जब T20 श्रेयस अय्यर हारा था 6 मैच लगातार, तो जब फिर जिम्बाब्वे से जीते तो आप वीवीएस लक्ष्मण के हाथ पैर क्यों जोड़ रहे थे? तो लक्ष्मण अच्छा किया, लक्ष्मण को बोलूंगा ना मैं। लक्ष्मण की जहाँ पे जो ये जीतेगा सही पकड़ उसको लिया बोलूंगा। यार अब की बार नहीं, जब राशिल गंभीर भाई। हारता मैं भाई गंभीर नहीं, को ये पेलता हूँ ना। श्रेयस अय्यर यार, ये एक बार श्रेयस अय्यर को ना, एक बार ना रियलिटी दिखाना जरूरी है भाई श्रेयस अय्यर को। हम यार तो सर, हमारी तो सर सचिन तेंदुलकर, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक व्यक्ति का एक स्टेटमेंट आया था, यहाँ पे नहीं बैठा, बट बैठी नहीं, सर सचिन तेंदुलकर लेजेंड, रोहित शर्मा लेजेंड, विराट कोहली लेजेंड। सर हेट मेरे भाई को ही क्यों मिल रही है? अरे बहन चोद, तेरा भाई 6 मैच लगातार हारा है, पूजा करूं उसकी? सॉरी म्यूट हो गया था राशिल भाई, सॉरी। पूजा करूं उसकी? बहन तो आयरलैंड से घर जाके सीरीज हार रहे हो और फिर बोलते हो वी आरंट एकस्टम टू प्ले। अरे तो भोसड़े के पंजाब के 230 240 वाले मैच ही खेल लो, उसमें भी बहन जो प्रभ सिमरन और प्रियांश मार दे, आगे अपनी 50 बना लो। और उसमें या तो नहीं असल में उस अपने रोहित शर्मा के टूर्नामेंट फैन में हो। भी नहीं नहीं, बड़ा नहीं, पाओ, उस बड़ा पाओ टूर्नामेंट ने में कभी क्यों भी नहीं बनाया 60 भाई, बड़ा पाओ लगातार ने कभी मैच क्यों नहीं हार बनाए। जाओ, एमआई के लिए 60 नहीं। लगातार मैच अय्यर हार तो भाई जाओ। नंबर 6 पे आके 600 बना के चले गया ना आईपीएल में। ये बड़ा पाओ ने कितने बार 600 बनाए बताओ थोड़ा, कितने बार 600 बना लिया के आईपीएल में आके अरे ओपनिंग करता भाई है ना हम तो। तो हम भाई नहीं कितने बार देते भाई 600 बनाए भाई क्रेडिट। बताओ तो थोड़ा। नहीं, ये तो बहुत बल्लेबाजी ना, भाई हम बहुत नहीं पॉइंट से बोलते लीड भाई, करता है। हम नहीं अरे वो बोलते तो रोहित मान शर्मा रहा है को ना, अच्छा उसने आईपीएल खराब बैटर है, वो 18 वो साल से कहाँ खेला बोल है, रहा 18 है। साल से हक रहा है भाई आईपीएल में 200 प्लेयर पे अरे मत वो तो बोलो। खराब बैटर मान रहा है भाई रोहित को, भाई आईपीएल का मैं कौन बोल नहीं रहा है। बोलता रोहित शर्मा भाई को अच्छा अय्यर तो भाई बैटर बेकार आईपीएल में 500 ला आईपीएल के में। गया है, अरे पिछले रोहित पिछले साल शर्मा का 600 ला लेना के गया देना ही था। नहीं है इससे, रोहित शर्मा का लेना पिछले साल देना ही 600 नहीं बना है। के गया था वो, पर सुनना 600 बनाए थे क्या पिछले साल या आया था बनाए थे 600। भाई हम कब मानते हैं भाई रोहित शर्मा को अच्छा बैट्समैन आईपीएल में? भाई अरे नहीं है देखा है भाई, मैंने चूतिया हुए आईपीएल, बैट्समैन पिछले मान लो ये 10 बात। साल का आईपीएल याद है मेरे 200 को। वो तो कह ही नहीं 200 रहा, कदम पे बढ़िया जीता है है। ट्रॉफी। अरे हाँ, वो तो 200 कह ही कदम पे नहीं रहा, ट्रॉफी बढ़िया जीता है। है। पिछले 7 10 7 साल मैच में, हार जाओ अरे और अरे फिर एक मिनट, जिस प्लेयर के ऋषभ पंत और ईशान किशन से कम रन हो ना पिछले 10 साल में आईपीएल के, वो बढ़िया बैट्समैन है, हो ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल नहीं है। नहीं, फिर ये वीवीएस लक्ष्मण के हाथ हाथ पैर मत जोड़े ना ये श्रेयस अय्यर के फैन, कि वीवीएस लक्ष्मण ने क्लैरिटी दे दी श्रेयस अय्यर को। तो फिर या तो आप फिर गंभीर की तारीफ करो या मत करो। अरे भाई जो आप गंभीर साइड मत जिताएगा बदलो गंभीर तारीफ होगी कन्वीनियंटली। भाई, जिताएगा तो तारीफ होगी उसके। 26 का वर्ल्ड कप जिताया उसने, 25 का चैंपियन ट्रॉफी जिताई उसने, दोनों जिताया उसने, ये ठीक है। ये अरे ये गौरव भाई की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना हो नहीं रही। 1 मिनट, वही ये स्पीकर बहन चो कम होता क्यों जा रहा है? 10 ही अलाउ है क्या? 8 कर दिए अब। हाँ 8 और 2 को होस्ट। अरे बंद तो गया स्पीकर हो यार। गया ओके। कर दिया ऐड कर दिया। किसको निकाल दिया? और नीला, किसी को भी निकाला? हाँ किसी को नहीं निकाला, नीला भाई तो है यार नहीं, सबसे बड़ी अजीब बात नहीं कि जब इंडिया हारता है तो सारा ब्लेम गंभीर पे चले जाएगा, पर जीतेगा तो पत्नी ने गंभीर को क्रेडिट थोड़ी मिलेगा उसको। वो जीते नहीं, तो हम हमने तो खिलाड़ी अय्यर को भी थे। बोला था। हाँ, क्यों मिलेगा गंभीर को हार पे क्यों, जीत पे क्यों मिलेगा क्रेडिट? क्योंकि कोच नीचे है वो वो, चूतड़ घिस रहे पावरफुल होते हैं कोच है 11। वो। और जब हारते हैं आज से पहले किस कोच को क्रेडिट मिला राजीव भाई? आपने किसको बांटा है क्योंकि आज आज तक से पहले क्रेडिट? इतना किस कोच को पावरफुल कोच बांटा है? नहीं आया कभी जो कप्तान से ज्यादा कौन पावरफुल सा हो। पावरफुल कोच? किस बात का पावरफुल बिल्कुल कोच? पावरफुल कोच है, अरे आप भी जानते आपने होंगे, मानव क्या शर्मा अरे पावरफुल है। कोच है? जैसे ट्वीट लिखता क्या है भाई वैसी पावरफुल बातें कोच कर है? रहा। नहीं पावरफुल कोच क्या है? 3-0 से घर पे हारने वाला 2 बार है अब वो 3 चीज हारे या ये जीते, पर पावरफुल है। कोच तो है ना। घर पे दो व्हाइट वॉश टेस्ट सीरीज कराने वाला श्रीलंका में इतने सालों, ये पावरफुल कोच के नहीं निशाने होते पावरफुल हैं? कोच के लिए ये मतलब ये नहीं होता। ग्रेग चैपल की निशानियां हाँ होती तो हैं, गैर चेबल था पावरफुल ठीक कोच। है।
तो वो जो कैप्टन है उसको दो। इससे आज से पहले गंभीर का किसी कोच को कब दिया गया क्योंकि क्रेडिट? इससे पहले ये जो माहौल बनाया जाता है ट्विटर पे कि भैया कोच ये कर रहा है, कोच ये कर रहा है, कोच लंड कर तो रहा वो है कुछ नहीं करता, मैदान पे। उसका नाम क्या होता है? मैदान पे 11 खिलाड़ी और कप्तान ऑन अरे फील्ड पर जब कैप्टनसी करता है। इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हारा तो गंभीर को क्यों पेला जा रहा था हर बात पे, अगर कुछ कुछ नहीं गंभीर था? को उस बात पे नहीं पेला जा रहा था, गंभीर को उस बात पे पेला जा रहा था कि आप ट्रांजिशन के चोट भांगड़े देके बीजीटी में जाने से पहले ट्रांजिशन शुरू कर मेरे तो देते हो। सच्चाई है ये, मुंह फाड़ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम में गंभीर आते आज हो, फिर से टीम ठीक है। इंडिया का, ये सच्चाई और है। जब आप सुनो पूरी बात सुन लो, जब आपका एक प्लेयर दोनों पारियों में वो बनाता है जो 5 से 6 प्लेयरों ने किया भारत के क्रिकेट इतिहास में, आप उसको एक्नॉलेज करने के बजाय अपने चावलों को बोलते हो, इसलिए बोला जाता अभी है वाले ना, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। जब आप मुंह फाड़ के आओगे, क्रेडिट किसी ने नहीं दिया है, सिर्फ आके उसने लिया है कि आई एम द सेम गाय अंडर हुम ये अंडर हुम वो, वरना लंड कोई नहीं आज से पूछता अरे पहले कोच जो मेरे को को कोच भारत में, समझ थे में नहीं कोहली आ ने, रहा, ठीक है। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये गंभीर को राजीव कब से हाइप करने लग गया भाई? अरे कुछ नहीं करना है हाई, बस अभी कुछ अगेंस्ट में मतलब दिस बोलना है तो इज मजा आ रहा है, और कुछ नहीं। आपको छोड़ो ना उसको। अरे कुछ भी भाई, कोई भी लॉजिक आके दे दोगे कि गंभीर ने ये जीता, क्या जिताया उसने गंभीर ने? वर्ल्ड कप जीता है क्या एक चेंजेस थे, उसका। क्या बदलाव थे उसके वर्ल्ड कप में, सॉरी चैंपियन ट्रॉफी में क्या बदलाव थे? चलो शुरू से शुरू वरुण करते हैं, क्या चक्रवर्ती बदलाव था, थे वरुण चैंपियंस ट्रॉफी चक्रवर्ती में? था, वरुण चक्रवर्ती था, और हर्षित राणा था, और बस इनफ 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 हो गया बदलाव। हर्षित राणा एक मैच खेला है। हर्षित राणा तो एंड नॉकआउट्स में नंबर बैठ गया नंबर था 5 पे भाई। अक्षर पटेल आया था, अच्छा, अक्षर ओडीआई में नंबर 5 पे पटेल नहीं था वो। उसकी देन है। हाँ बिल्कुल। चलो नहीं नहीं उससे उमेश पहले भाई, ओडीआई अगर खेला ही नहीं था अक्षर अगर पटेल। ये गंभीर की टीम में थे, किसकी टीम थी आप बता दो? नहीं, उससे पहले अक्षर पटेल 5 नंबर और ओडीआई इंडिया के लिए ओडीआई में खेला नहीं ही नहीं खेलता था। 5 पे, वो 6 पे खेलता है। ओडीआई में खेला ही नहीं था नहीं नहीं उससे नहीं पहले निखिल अक्षर बिल्कुल। पटेल, है ना। सर को माइक दे दीजिए, मेरे से नहीं जा रहा निखिल देखो उमेश भाई सर। ये बताओ कि अगर गंभीर की टीम में चैंपियन ट्रॉफी वाली किसकी टीम थी? अरे गंभीर की टीम क्या होती है भैया? कोच की कोई टीम नहीं अरे होती पर है। जो कोच है उससे को मिलेगा क्रेडिट यार, कोच डेविड का थोड़ी ना काम मिलेगा। टीम की डेवलपमेंट के लिए होता है या पर बस। उमेश भाई कुछ लोग अब मुझे बताओ कि गंभीर ने इस टीम में क्या डेवलपमेंट कर दिया है, सिवाय इसके कि हर प्लेयर इनसिक्योर है। जो डेवलप दैट इज करे हैं व्हाट द सारे कोचेस इंजर्ड होके जॉब बाहर हो इज। चुके हैं उसके, जो भी उमेश डेवलप भाई करे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना डेविड, ये गंभीर की टीम नहीं थी, ये डेविड की टीम थी, क्योंकि जो प्लेयर थे डेविड जी के। नहीं, हाँ। ये रोहित शर्मा की चलो नहीं टीम नहीं थी, चलो कैप्टन ने बनाई थी। रोहित कल्चर बाय परफॉर्मेंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सब नहीं उसने नहीं चलो किया रोहित था। शर्मा की टीम थी, बात करते हैं रोहित शर्मा की टीम पे। अब रोहित शर्मा आके थोड़े, रोहित शर्मा अपने कोच को एक दे रहा मिनट, है। मैंने म्यूट किया। निखिल सर का माइक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। हाँ कर रहा हूँ। हाँ सॉरी राजू भाई, बोलिए सर। उमेश यार लोग बोलते हैं कि रोहित शर्मा की टीम थी, पर जब मैं ये 11 देखता हूँ अपने इंडिया की जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी की 11 थी, उसमें रोहित शर्मा को ओपनर बनाया था धोनी ने, एक गिल आया था रोहित शर्मा की कप्तानी में ओपनर, बाकी नंबर 3 पे कोहली खुद ही था, वो धोनी ने लाया था। नंबर 4 पे अय्यर, किसने बनाया था वो? धोनी ने बनाया था उसको, रोहित शर्मा को ओपनर। धोनी ने बनाया। धोनी कौन था? कप्तान था इंडिया का, और कौन था? कैप्टन था। कोच कौन था? डंकन फ्लेचर। डंकन फ्लेचर ने बनाया था कि धोनी ने बनाया क्योंकि था? धोनी पावरफुल था वहां पे, डंकन फ्लेचर ना चूत गया था। धोनी ने बनाया, डंकन बताओ मुझे। फ्लेचर अभी दिख गया था अभी उसका। पावर नापो मत। बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास, मेरे नापी को आपने, पता आपके बिल्कुल पास पावर सच्चाई है, नापने का नापी जाती यंत्र है। है। अभी खुद ही आपने बोला कि धोनी ने बनाया था, बराबर। हाँ क्योंकि डंकन धोनी ज्यादा फ्लेचर ने तो नहीं बनाया धोनी था। पावरफुल कोच था, इसलिए बनाया था नहीं, धोनी ने। डंकन फ्लेचर ने तो नहीं बनाया हाँ था। कि धोनी, वो डंकन फ्लेचर चूतिया कोच था, गंभीर तो नहीं था वो। हाँ, हाँ डंकन फ्लेचर चूतिया हाँ। था, ठीक है। अब जो ये बहन जो बुमराह का डेब्यू हुआ है, हार्दिक पांड्या का डेब्यू हुआ, मोहम्मद सिराज का डेब्यू हुआ, ये शास्त्री ने करवाया था कि विराट कोहली नहीं ने नहीं करवाया था? बुमराह का डेब्यू हुआ था ओडीआई में एंड T20 में धोनी की कप्तानी में, एंड सेम हार्दिक हाँ पांड्या का। एंड अय्यर को नंबर 4 पे हाँ लाया था कोहली, नंबर 5 पे लाया था केएल को कोहली। तो भाई रोहित शर्मा हाँ की टीम मुझे दिखती ही हाँ। नहीं, मुझे तो टीम इसकी तो दिखती है, रोहित शर्मा पहले ने वाले कुछ कप्तानों किया, की। धोनी ने कुछ किया, राम या राम। विराट ने कुछ किया? तो इस समय मुझे नहीं पता चला कि डंकन फ्लेचर, राम राम करो, क्योंकि वो राहुल द्रविड़ या पावरफुल रवि लोग थे भाई, शास्त्री, वो जो पावरफुल लोग थे। अच्छा, राहुल द्रविड़ से बड़ा नाम है गंभीर। नहीं नहीं डेविड से पहले रोहित शर्मा था रवि उससे पहले। शास्त्री से बड़ा नाम है अरे पर गंभीर। वो कप्तान पावरफुल थे वहां पे उससे ना पहले। मुझे बताओ ना, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ से बड़ा नाम है रवि शास्त्री से गंभीर। बहुत बड़ा नाम है गंभीर, सच्चाई है तो। हाँ है? बिल्कुल मेरा लंड। अच्छा, बिल्कुल बड़ा नाम ठीक है है। रवि शास्त्री से गंभीर। नहीं फिर ठीक है, फिर हाँ। अब इसके बाद मुझे बहस नहीं अरे करनी। एक सेकंड उमेश भाई, एक सेकंड रुकिएगा। अरे मयंक भाई झूठ तो मत बोला करो यार। क्या हुआ? क्या ईशान किशन और ऋषभ पंत से कम रन है रोहित शर्मा के?
पिछले 10 साल में पिछले 10 साल में मैं बता दूं आपको, पिछले 10 साल में आईपीएल में आईपीएल में ही बोल रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं विराट कोहली, फिर आता है केएल राहुल, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर रोहित शर्मा, फिर आता है ऋषभ पंत, फिर श्रेयस अय्यर, फिर ईशान किशन। ये है लिस्ट। ठीक है। श्रेयस, अरे वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव गौरव भाई श्रेयस अय्यर से भी ज्यादा है क्या? एक मिनट, वड़ा पाव वड़ा आस्किंग पाव। फॉर अ फ्रेंड। अरे अय्यर से ज्यादा तो ठीक ऋषभ है, पंत के हैं। बताओ बहनचोद। नहीं बस हो गया, इतनी खुशी नहीं मेरे से झेली जाएगी, रहने दो। देखो आपने टाइटल बना तो दिया है, सिंपल सी बात है, सरफराज खान भीड़ है, भीड़ का हिस्सा है। 5 रुपए बिरयानी की थैली के लिए जमा किया गया 15 में, 11 में आपका वही चुड़ैल और ये अरे डीडीपी आने निखिल सर वाले को हैं माइक और नहीं कोई दिया? नहीं। निखिल सर स्पीकर पे। निखिल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या जितने हाल चाल? जितने रोहित शर्मा के भाई 5 साल के रन है, इतने हमारे किंग के ना भाई 2 साल के रन नहीं है नहीं भाई यार, पिछले। उनके तो भाई बहुत। अरे अरे गौरव भाई हो गौरव जाओ भाई ना अभी ट्रिगर लिस्ट, यार, निल्ला अभी भाई लिस्ट बेचारे मैं कर रहा हूँ प्रयास भाई, कर रहे हैं, ये आप हैं ट्रिगर यार, क्यों नहीं उनको हो रहे हैं? कौन बोल रहा है अरे मना कर रहा है गौरव उनको? भाई नीचे लिस्ट लगा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, देख लो। अरे मैंने अभी चेक किया है भाई आपके बोलने के बाद। नहीं मैं दोबारा दिखा देता हूँ ना, वो आंखें धुली नहीं होगी क्या पता सुबह। अरे गौरव भाई की, यार अरे गौरव आईपीएल भाई पे की आ गए, ऐप, इतना बढ़िया। गौरव भाई की ऐप अलग है भाई, अरे स्टैट्स भाई अलग आते हैं हर चीज। मैंने भी क्रिक इन्फो से ही निकाल के देखा है भाई। अरे ये निब्बो को पेलने के लिए फेक स्टैट डालते हैं, तो आप बोल। मैंने क्रिक इन्फो से ही निकाला है। ठीक है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है, कर देंगे वो सब, बाद में कर लेंगे, अभी मुझे करना भी नहीं है वो चीज। यार मैं ये उमेश कह रहा भाई हूँ एक कि बात बोलनी थी मेरे को, ये जी भाई। शास्त्री से तो बड़ा ही कोच है भाई, मेरे मानो चाहे ना मानो, शास्त्री प्लेयर नहीं। प्लेयर प्लेयर कह रहे, प्लेयर तो चलो मैंने देखा नहीं। प्लेयर पूछा था यार मैंने, यार प्लेयर भी प्लेयर बड़ा था पूछा यार, था। गंभीर यार, प्लेयर वर्ल्ड कप जीता है भाई, प्लेयर 2 तो वर्ल्ड कप चलो जीता है, तो उसको शास्त्री स्टैट के वर्ल्ड कप हिसाब नहीं से जीता है, बात हो शास्त्री जाएगी। वर्ल्ड कप नहीं जीता है। शास्त्री तो पेप्सी शास्त्री कप वर्ल्ड कप जीता वो तो नहीं है। एक जीता ही है। वर्ल्ड एक ही जीता है ना भाई, वो अरे 2 जीता है वो गंभीर। भाई वो भी जीता है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी और जीत भाई चुका टेस्ट है। में गौरव भाई, चैंपियन टेस्ट में ट्रॉफी नंबर जीता 1 बल्लेबाज 85 बन में चुका है भाई। गंभीर। शास्त्री का क्या है एक मिनट इसमें? रुको, मुझे गंभीर का कि ओडी मैन ऑफ द सीरीज और फाइनल में परफॉर्मेंस के अलावा ये तीनों कॉम्बिनेशन और एक 2 आईसीसी ट्रॉफी जाने की, वर्ल्ड सीरीज और वो दिखाना जरा। यार टेस्ट क्रिकेट में रैंक होना है चुका, इतने लंबे समय जाओ तक टेस्ट 41 का जाओ एवरेज टेस्ट उसका में, और न्यूजीलैंड में टेस्ट जीता है। टेस्ट क्रिकेट में रवि शास्त्री रवि से शास्त्री बेटर, जाके और बहुत बिल्कुल बढ़िया। बैठ है शास्त्री सर्विसेज ने वो क्या किया गंभीर ऑलराउंडर, के वो आगे। क्या हुआ, साई सुदर्शन से मिल लियो क्या, चूसने का नए बहाने अरे आ भाई गए आप चेक कर लो, आपको राजीव शायद भाई? पता शर्म नहीं आ है, रही आप है। चेक कर लो गौतम स्टैट्स भी। गंभीर और रवि शास्त्री कोई मैच है टेस्ट क्रिकेट में? भाई रवि शास्त्री नहीं नहीं बिल्कुल है बिल्कुल यार, नंबर गौतम प्लेयर, गंभीर जो बड़ा है अरे यार भाई। मुझे बिल्कुल है, छी कोई छी कोई छी भी छी मुझे छी। बता देगा। मुझे राजीव भाई से पूछना था कि जो सीजीपी उसको सपोर्ट कर, बीजेपी को सपोर्ट करने में आया था, उसमें पैकेज में गंभीर का भी एड ऑन था क्या कि उसमें? वह उसी पेड़ का तो अच्छा फल अच्छा, है। ठीक ठीक, चलिए ठीक। हाँ बोल, हाँ अच्छा बोल यार। निखिल जी, ये जो सरफराज खान का मुजस्समा है, जो 5 रुपए बिरयानी की थैली वाली भीड़ के नाम पे भर्ती हो गया है, क्या विचार है आपके कि फाइनली जस्टिस हैज प्रिवेल्ड या फिर ओनली मेंबर ऑफ 15 स्क्वाड? एटलीस्ट जस्टिस ऑन द बेंच। तो बेंच पे जस्टिस आ चुके हैं। हाँ, पर देखो अगर कोई बंदा 2 साल से बाहर है, जो नहीं होना चाहिए था बाहर फॉर क्रिकेटिंग रीजन, वो अगर एटलीस्ट स्क्वाड में वापस है तो आई थिंक इट इज़ अ गुड प्लेस। बाकी जितनी इंजरीज हो रही हैं, कोई इंजर्ड हो, जैसे आपने बोला, आई डोंट, आइडियली मैं खिला था बट आई कैन सी देम नॉट प्लेइंग हिम। तो कोई इंजर्ड होगा तो ही वो खेलेगा, वरना तो आई थिंक ध्रुव जुरैल 6 पे या 5 जो भी है वैसा, आई डोंट सी सरफराज प्लेइंग, बट इट इज़ गुड टू सी हिम बैक इन द सेटअप। 4-5 लोग बीमार गिर गए सुबह सुबह तो वो खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। हाँ मतलब अब वो गुस्सा चला गया है गंभीर सर का कि इसने खबर लीक की थी, ये बहुत ही खराब आदमी है, ये हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर, इसकी एक टांग भी नकली है, पतला भी हो गया है। अब वो गुस्सा चला गया है, सरफराज तो उदारवादी हो गए हैं, माफ कर दिया सरफराज है। तो जैसे देखिए अभी इंजर्ड इतने सारे हो गए हैं कि एक बैकअप उनको लाना ही मजबूरी, ये मजबूरी में आया ना उनके। हाँ 5 रुपए बिरयानी की थैली, क्या मतलब क्या है? वही कह रहा हूँ, ये तो मजबूरी में आया है। और अभी खेल जाए वाला सीन ये है कि भाई देखो पहला प्रेफरेंस तो ये जुरैल को ही देंगे कि भाई अभी तो वो टीम में है, परफॉर्म नहीं कर रहा है वो अलग बात है, पर पहला प्रेफरेंस तो जुरैल को मिलेगा। हाँ वो पहले टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो फिर सेकंड टेस्ट में
सरफराज को चांस दे देंगे। उसमें क्या होता है ना गौरव भाई, उसमें क्या होता है, जिसको हमें लंबी रस्सी देके एकदम टांग देना है उसको दे देंगे, भले ही वो पर कितना ये इनका टट्टी हो, भरोसा भी नहीं उमेश लेकिन भाई, लंबी इनका भरोसा भी नहीं है, ये साले पहले ही मैच में दे दें सरफराज खान को मौका। नहीं नहीं नहीं, आप इनका भरोसा नहीं कर आप सकते भी क्योंकि जानते मैं भी देखिए जानता हूँ, ऐसा नहीं। ध्रुव जुरैल जो है वो एज अ विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन है ना इनका, ऋषभ पंत का। नहीं आप चलिए, अगर आप उस आप एक प्रॉपर वाला एक बैटर वाला अगर एक्सेप्शन ले ऑप्शन भी देना रहे है, हैं तो मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख को फिर देख लेंगे, वरना वो होना नहीं है गौरव भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्यों आया है, क्या आया है, वो छोड़िए। मैं सिर्फ इतना बात जानना तो चाहता हूँ, वो जो उसकी भी चल रही थी शेख। इतना बड़ा दिल रख के जो आजकल कोच जो है, मतलब कोच ही तो हो गए हैं, सब कुछ सब जिताते हैं हरवाते हैं, तो बड़ा दिल रख के कोच ने माफ कर दिया है जो खबरें लीक करता है ना भाई, जो खबरें लीक करता है वो तो एडमिन इशू है, वो तो कभी नहीं जाएगा, आपको तो बिल्कुल उसको ब्लैक लिस्ट कर पर देना चाहिए उमेश ना। भाई अभी एक चीज बताओ आपकी, अभी ना ये गंभीर वाला जो बहस हुआ उससे पहले भी यही बात चल रहा था कि गंभीर ने माफ कर दिया, गंभीर ने ये कर दिया, तो आप फेक अभी कहते हो कि आप उसको पावरफुल नहीं मानते, ना आप उसको फेस मानते हो, तो अब आप गिल का नाम बोलो, गिल क्यों लेके आया, गिल ने मैं तो ये लॉजिक ला हाँ, रहा हूं कि अगर उसने बाहर निकाला है, वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो काला सा इंडियन है, उस चूतिया ने भारत कोई खबर सिल्वरेशन। छपाई हो, है ना, जो भी हो, बहन जो लौड़ा दर्शन, मेरा लहसुन दर्शन चूतिया, भाई उसने वो किया हो, तो अगर उस बात को सच मान के चले, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मंथरा जो चुगलीबाज क्रिकेटर, जो क्रिकेट से कितना भी कर ले, लेकिन टीम का माहौल गंदा करता है, टीम की बाहरें करता है, उसको मजबूरी वापस कैसे लिया जा मजबूरी सकता है? थी, उसका इंटरव्यू हुआ, उसका साइकेट्रिक एवेल्युएशन हुआ कि अब वो नहीं मजबूरी करेगा, थी। तो ये सब चूतियापा है, नहीं लेना था तो बाहर कर दिया, रीजन कुछ भी बोल दिया, नहीं और अब नहीं उमेश भाई, अभी लेना अभी है तो लेना भैया ले मजबूरी थी, ली। क्योंकि अभी अभी प्लेयर थे नहीं आप पे, मिडिल ऑर्डर के थे नहीं प्लेयर आप पे। अरे उमेश कौन भाई, था? क्यों नहीं ये थे? कुलदीप भी अगर बाहर कोई हुआ था। अगर कोई आपकी टीम का माहौल गंदा कर रहा है, वो कितना भी तुर्रम खान प्लेयर हो, उसे तो जय कभी भाई नहीं बोलो लूंगा मैं। आप। अरे कुलदीप भी बाहर हुआ था इसी रीजन की वजह से, फिर विराट ने उसको लिया था, वो तो विराट और शास्त्री ने तो उसका चैट पकड़ा हुआ था। अच्छा, कुलदीप किस रीजन की अरे वजह से वो बाहर अरे हुआ? ये कुलदीप से याद आया मेरे को, ये कुलदीप से याद आया। हाँ, नहीं, रुकिए गौरव भाई, कुलदीप किस रीजन सारी की वजह बातें से बाहर बताता हुआ? था गुटकर त्रिपाठी को, ये जो हाँ, नहीं, फिर आपने गलत चीजें जोड़ी हैं। कुलदीप इसलिए बाहर हुआ था कि एक रात पहले फीफा खेल अरे रहे थे, उससे अगले दिन पहले मैच कोहली था। को कप्तान में बाहर हुआ तो है वो तो 22 की बात थी वो तो। अरे कोहली अरे उसी टाइम भी, अरे तो वो ये कोहली की आपको कप्तानी 22 में वाली रोहित के टाइम की पता इसीलिए है, तो जिस बाहर टाइम हुआ बाहर था। हुआ था उस टाइम भी वही अरे था। वो हगलान भी के रीजन था, साथ पर ये भी रीजन था, तो हगलान उसमें बहुत फीफा सारी खेल चीजें। के हगलान के साथ हाँ, खबर बताएगा तो हो गए अरे ना वो बाहर। 2022 की बात है भाई, नहीं हंगान नहीं, वाली। अरे भाई हगलान, एक मयंक भाई, सेकंड, फीफा और उस ये पे भी चर्चा गलत। चल रही थी, उस टाइम खबर नहीं बाहर होने का, नहीं, बाद ये में गलत अजम्पशन आया टाइमलाइन चल था। रही है। कुलदीप जब कोहली के टाइम पे टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे अश्विन जडेजा ऑलरेडी टीम में थे, अक्षर पटेल का भी एक वो अरे था, चल रहा था। ओडीआई से भी एक सेकंड बाहर हो एक गया। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो अक्षर पटेल का भी चल रहा था और इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका खेलने। वहां क्या काम है कुलदीप अरे यादव का? व्हाइट बॉल टीम से गौरव भाई, व्हाइट बॉल टीम में तो कुलदीप यादव था आपका फ्रंट भाई रनर यूएस से बाहर स्पिनर। हुआ था। अरे वो रात को फीफा खेल रहा नहीं था, नहीं कोई उमेश खबरें भाई, वबरें फीफा नहीं, वाली वो बात बाद 22 में की उसका है, अजम्पशन 22 की निकला है। था। बात था वो लीक कर रहा था, इसीलिए अरे उसको। तब अक्षर पटेल ले लिया था ना। हाँ तो भाई अब बाहर करेंगे तो लेंगे ही ना किसी न किसी को, तो वो अक्षर रीजन था पटेल वो। आ गया था उसकी जगह। कोहली ने तो मैंने बहुत, सब किसका बयान है? नहीं, एक मिनट रुको, यार किसका बयान बहुत है ये कि बहुत उसको बहुत, खबर लीक बहुत करने की न्यूज वजह से चैनलों बाहर ने किया? बताया, बहुत सारी चीजें लीक। अरे बहुत नहीं, मुझे 3 नाम बताओ, अरे बहुत है अरे यार। यही होंगे इनडायरेक्टली विक्रांत अपने गुप्ता गुप्ता, है। इनडायरेक्टली अपने गुप्ता जी विक्रांत भी गुप्ता, बोलते हैं कि कुलदीप को हाँ विक्रांत गुप्ता। बहुत, इनडायरेक्टली क्या बहुत क्या? बार बोले हैं कि भाई कोहली के टाइम। इनडायरेक्टली नहीं, मुझे हाँ बयान गुप्ता बताओ जी किसका कई था। बार बोले हैं स्पोर्ट्स तक पे। गुप्ता जी तो अभी रोहित शर्मा को रिटायर करवा रहे थे खबरों के चलते। अरे उनके पास खुद की ठीक है, वो खबर तो होती ही नहीं है, वो सब दूसरी खबर लेते हैं खुद ही। एग्जैक्टली माय पॉइंट, आई एम सेइंग हाँ अगेन, कई आई बार एम सेइंग इट कई बार अगेन, ये अजम्पशन बनाया गया था। कई बार राहुल नहीं भी उमेश भाई, बोला ये था सही शादी। सही है कि खबर भी सुन दी थी कि कप्तान बनने वाला है, कप्तान बनाए वो, क्या नाम है ये इंडिया टीम का, तो अरे वो ये तो ऐसा जग नहीं कि जाहिर था उसकी यार, खबर वो तो गलत जग होती है। जाहिर था। नहीं नहीं, तो खबर सही थी, नहीं तो नहीं फिर रोहित शर्मा तो रिटायर विक्रांत क्यों गुप्ता नहीं ने हुए? कभी ये नहीं बोला कि मेरी न्यूज है, तो विक्रांत गुप्ता ने हमेशा हमेशा ही बोला कि मैं क्यों? विक्रांत नहीं गुप्ता नहीं ने उमेश भाई, अजम्पशन पे विक्रांत ही गुप्ता ने बनाया था ना देवेंद्र कि पांडे को नहीं, हो कोट रहा है किया हो रहा था। है, 2 दिन पहले के शो देख लीजिए, 2 दिन पहले के शो उमेश देख भाई लेना देवेंद्र उसके। पांडे को कोट किया था उसने उसने टाटा यार, बाय बाय देवेंद्र बोल पांडे दिया का नाम था। लेकर कोट किया था उसने कि अरे भाई रोहित शर्मा का यार आखिरी मैच है। राजीव भाई एक तो सेकंड रुक जाओ। तो भैया जो जो उसने बाहर की बात की है, वो भी अरे उसने भाई अपनी नहीं बोली अपनी है, कोर्ट बात ही ही नहीं किया है, है, किसको विक्रांत किया है वो गुप्ता जाके अपनी देख कोई लो उस बात ही वीडियो में। नहीं बोलता भाई। पहली बात तो उसकी कोई सोर्स हाँ, नहीं होता, वो उस दिन एक दिन पहले वो नितिन श्रीवास्तव की बात पे 1 डेढ़ घंटे का शो कर दिया था उसने यार।
अगले दिन नीतीश यादव पलट गया तो वो खुद पलट गया। और कोई लाओ, एक और कोई मिनट लाओ। निखिल सर आए हुए हैं, मैंने स्पेस बनाया था, मेरे स्पेस बनाने का मेन मुद्दा ये था। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने सॉरी। सबसे क्वेश्चन पूछ लिया है। मुद्दा ये बताइए, मेरा मुद्दा ये है कि पावर गेम क्या बीसीसीआई में कम हुआ है, मतलब कोच और कैप्टन में, कि आपने एक कोच थे तो आपने बोल दिया था कि न्यूज इधर की उधर करता है इसलिए हम नहीं लेंगे, एडमिन इशू है। तो क्या गिल लेकर आया है कि गंभीर की पावर कम हुई है कि गिल की पावर ज्यादा हुई है? इस पे आपका क्या टेक है निखिल सर? क्योंकि लाना होता तो जब वाशिंगटन सुंदर को ये नंबर 3 पे खिला सकते हैं, और जिसमें हमारे पास 48 डोमेस्टिक टीम है, तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि हमारे पास प्लेयर्स की कमी है। लाया किसके कहने पे गया है, और पावर गेम का इशू है क्या कि नहीं? क्या बात है, बढ़िया सवाल। मेरे को लगता है चेंज हो रहा है। कितना वो तो थोड़ा एविडेंट भी है कि अगर सरफराज वापिस आ रहा है तो कुछ तो चेंज हुआ है वहाँ पे। अब जैसे उमेश भाई ने बोला, इसमें ये भी हो सकता है कि हम इतना सोच रहे हैं, शायद वो इतना सोच ही ना रहे हो, पर थोड़ा चेंज तो हुआ है। क्योंकि आपको अभी एक खबरें भी ऐसी आती है ना मालिक, कि आप और मैं कुछ बोल नहीं पाएंगे। एक हफ्ते तक खबर ऐसे चल रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण बनने वाला है कोच, फिर सिलेक्टर बनने वाला था, फिर उसने आगे बोल दिया नहीं नहीं मेरे को तो और 2 साल सीओई में ही रहना है। तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी आया होगा शायद, क्योंकि गिल का कितना पावर बढ़ा वो मुझे नहीं पता, पर किसी और का भी चल रहा है ऐसा आपको दूर से देख के लग सकता है। सच क्या है वो तो भाई अब कभी बाहर आएगा नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और अगर जितना ज़्यादा हारेंगे उतना ज़्यादा चेंज होगा, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है बाहर से। गिल का कितना बढ़ रहा है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो अगर आप देखें सॉरी तो T20 और ओडीआई में दोनों में आपको वो प्लेयर्स दिख रहे हैं जिनके साथ वो दोनों कप्तान खेले भी हैं। तो वो तो मुझे लगता है दोनों बाजू उतना है प्रोविजन टू द कैप्टन टू पिक हिज पीपल, बट इज इट अबाउ द पीपल दैट द कोच एंड देयर प्लेयर्स वांट? आई डोंट नो, और आई डोंट थिंक सो। अगर हाइपोथेटिकल में लें इसको, मतलब हाइपोथेटिकल क्या, 15 को तो क्लियर ही हो जाएगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर प्लेइंग 11 में सरफराज का इंक्लूजन होता है इन प्लेस ऑफ ध्रुव जुरैल, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मतलब गिल का वो है पड़ेगा भारी? हाँ हो गया होगा डेफिनेटली। और सेम केस अगर कोई और एग्जिस्टिंग टॉप 5 का मेंबर उस 11 में से उस 5 में से नहीं खेलता आफ्टर 2 लो स्कोर्स, देन आल्सो आई विल बी वेरी श्योर कि दिस इज नॉट अ कॉल दैट इज टेकन बाय गंभीर एंड इट इज टेकन बाय गिल। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको वो गिल 5 विल का कुछ नहीं है, शुभमन गिल कोई को पावर लेकर नहीं इंडिया है, टीम में बताओ हद में। कोई पावर नहीं है, फालतू बात है ये, वो अभी तो नहीं लग रहा। ये भी तो हुआ है ना कोई पावर नहीं है। कि वो बीसीसीआई की बैठक भी तो नहीं हुई ना इनके साथ में, थोड़ा प्रेशर अरे उसी का भी तो भाई रहा होगा ना। कोई पावर नहीं है, क्या फालतू बात हो रही है, एंड कोई यार पावर दूसरी नहीं बात है। आपने बोला नहीं नहीं कि गौरव भाई, वो जो ये 2-3 सीरीज हारे हैं ना ही देखो, ना ही गिल के पास, ना ही अय्यर के पास, इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है। ऑल मतलब डिसीजन नहीं, गौरव भाई मैं तो ये मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ सबसे कि बीसीसीआई का ऑल इंटरवेंशन तो देखो, ऑल गौरव डिसीजन आर भाई टेकन बाय द कोच एंड द सेलेक्टर नहीं एंड पर द गौरव बीसीसीआई। भाई मैं ये तो, अय्यर तो जुम्मा जुम्मा अभी नया नुन्नू कप्तान है उससे ना, फर्क नहीं पड़ता। गिल को तो नहीं, काफी कभी टाइम नहीं। हो गया यार। इसमें मतलब मैं क्वेश्चन शायद समझा नहीं पाया, चलो ठीक है। गंभीर की तो मेरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे तो होगी गौरव भाई, मैंने नहीं मेरी बात उससे तो होगी ना पावरफुल वाली है गंभीर पावरफुल कोच। राजू भाई एक मिनट, मैं वही पूछ रहा हूँ। चलो अरे भाई गंभीर पावरफुल नहीं कहते इसको कहते हैं कि बात आपका कट आपने जाएगी आप लोग आपने बोलोगे तो। बीसीसीआई ने वो रोल ही नहीं दिया है ना, कैप्टन को रोल सिर्फ कोच और सेलेक्टर को अबे दिया गौरव है। भाई ये मतलब ब्लेम तो गंभीर पे आएगा ना हारने जीतने का, तो गाड़ी तो उसी को मिलेगा ना फिर, तो अगर उस वो लिया डिसीजन तो तो ये भाई अरे बात थी। अभिषेक भाई ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब कि अभी भी ये गंभीर परसेप्शन पे और है, ये एक मिनट अगरकर और ये क्या बोलते हैं एक वीवीएस सेकंड एक लक्ष्मण के सेकंड एक साथ में सेकंड बीसीसीआई की मीटिंग वगैरह हुई हो, एक मिनट जहां पे गंभीर को थोड़ा कम पावरलेस किया गया हो। भाई, एक मिनट रुको, अभी तो ऐसा एक भी सेकंड तो रुक जाओ। ये परसेप्शन पे है, तुमको देना है इसको क्रेडिट उसको दो, तुमको देना है जिसको ब्लेम करना है उसको करो, ये सब परसेप्शन पे है ना, ठीक ये है, पब्लिक के परसेप्शन पे है। ये कोई लिखा नहीं होगा कहीं पे कि ये होगा मैं तो ये इसको ब्लेम देना नहीं है, कर वो होगा पाया। तो उसको ब्लेम देना है, परसेप्शन पे है। मैं एक चीज हाँ मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज बस, कि देखो भाई पहले ही बहुत टेस्ट मतलब टेस्ट काफी फीचर हो गए इनकी, अगर श्रीलंका में हारेंगे तो और ज्यादा मतलब
फिर तो मतलब पूरा बीसीसीआई भी हिल जाएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड में इनको टफ कंडीशन मिलेगा, तो श्रीलंका में जीत के आएंगे तो थोड़ी इनकी इज्जत बच भी जाएगी। और इसको अरे पर अगर प्रैक्टिस मैच किसी ने ढंग से देखा हो तो वो क्यों बोलेगा कि इंडिया हार अरे जाएगी? भाई तो सिराज क्यों को प्रैक्टिस मैच है उमेश भाई? सिराज को आके अगर एक 8 बार मिनट 1 उमेश मिनट भाई रुक जाओ, दोनों बार बॉलर्स ने अरे जिताया अगर मैच। मेरे पास 1 मिनट। अगर मेरे पास सैंपल साइज एक ही मैच का है, उससे पहले की 2 सीरीज इंडिया जीत चुकी है श्रीलंका में, तो मैं क्यों मानूंगा क्यों कि हार हार जाएगी? क्योंकि क्या बॉलिंग स्ट्रांग थी और अब स्पिन बॉलिंग अभी नहीं स्ट्रांग नहीं है हमारी? जडेजा जडेजा और नहीं भाई, कुलदीप यादव कुलदीप स्ट्रांग यादव नहीं खेलेगा लगते नहीं, हैं भाई आपको? एक कुलदीप सेकंड यादव फॉर्म नहीं खेलेगा मिनट नहीं रुको, टीम में। एक मिनट फॉर्म रुको, नहीं है एक मिनट उसकी। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। कुलदीप यादव सेकंड इनिंग में कितनी बॉलिंग कराई उसने? अरे टीम में नहीं खेलेगा भाई कुलदीप यादव, कहाँ से उसका नाम आ रहा है? पूरा टाइम तो ग्राउंड के बाहर बैठा रहा वो। अगेन गौरव भाई, ये अभी आप ही का लॉजिक दूंगा कि ये प्रैक्टिस मैच था, जितनी बिल्कुल उसने फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं है। करनी थी और कर ली। उमेश भाई एक चीज और है, दो अगर ये देखे सुनिए मैं कौन बताता हूँ, फॉर्म में नहीं सुनिए है? कुलदीप और वो सुनिए दूसरी बात श्रीलंका है, ने बस सुनिए, एक लास्ट बात गौरव एक भाई, मिनट एक रुक लास्ट जाओ बात, भाई। कुलदीप कैसे फॉर्म अरे में एक नहीं है सेकंड एक भाई? लास्ट। सेकंड एक हाँ सेकंड बोलो। श्रीलंका ने अगर 2 पेस बॉलर आखिरी के 4 ओवर में लगा दिए होते ना, तो तुम कम से कम 20 रन से हारती है मैच। वो स्पिनर लगा के छोड़े हुए तो छक्के पे ले जाओ। 2 पेसर लगाने थे बस खाली। अरे अगर और तो की बात नहीं है, हम वो जीत हाँ ही तो रहे हैं प्रैक्टिस उस। मैच है उमेश वो भाई, सिराज को करना पड़ा भाई। तो या सैंपल तो वही है प्रैक्टिस ना या आपके पास, तो ये आप लोगों के पास जो कह रहे हैं हार जाएंगे, या आप लोगों के पास तो उमेश ये भाई कोई प्रैक्टिस सैंपल ही मैच नहीं से है। अगर प्लेयर ना अच्छा या बुरा डिसाइड होने लगता तो दिनेश कार्तिक इंडिया का ऑल टाइम लेजेंड होता आईसीसी टूर्नामेंट का। हाँ ठीक है, वो अब ये मैं पैरेलल क्योंकि ना व्हाट वो अबाउटरी में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिस मैच करंट का सैंपल साइज है, मेरे पास पिछली 2 सीरीज का सैंपल साइज, जहां हम जीते हैं, कहाँ कल हम जीते जीतेंगे। दूसरी में, आप लोगों के पास आप लोगों के पास नहीं हाइपोथेटिकल कहाँ के जीते अलावा पर कुछ नहीं 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 है कि कहाँ हम जीते हार पिछले जाएंगे। दूसरी में अरे गौतम गंभीर के अंडर श्रीलंका में। उमेश भाई एक चीज और। अरे पिछली 2 सीरीज जो तो श्रीलंका कहाँ टूर कहाँ की है उसमें इंडिया, उसमें 2-1 गौतम और गंभीर एंड गिल 3-0 से कहाँ थे जीते कप्तान हैं। कोच? तो अरे अलग तो इंडिया क्या हो टीम है ना गया? ये, थोड़ा ना उससे शिखर धवन था भाई अरे उसमें, धवन इसी में और अच्छा बोलो। खेलता था। एक मिनट भाई। तो चलो, मैं तो मेरे कमजोर सैंपल साइज होंगे, आप लोगों के पास तो सैंपल है साइज ना नहीं है कि इंडिया हार 2 बार जाएंगे। न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका उससे क्या नाम, साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप अपने यार हाथों से। वो तो अपने घर में हारे हैं जहां हमने उमेश भाई रैंक टर्नर दिए हैं, यहाँ थोड़ा ना उमेश रैंक भाई टर्नर दे 15 रहे और 17 में ये था कि अश्विन था जो 10 विकेट गिरा देता था, ठीक है। अभी वो चीजें हैं नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हल्का सा भी इनको लगेगा कि स्पिनिंग ट्रैक है, आप 15 को ये देखिएगा सरफराज खान ध्रुव जुरैल के साथ खेलेगा, ये कोई रिस्क नहीं लेंगे, आप देख लेना, ठीक है। ये सात कोई या अलग, सात कैसे खेलेगा यार? एक मिनट, राजू भाई से मेरा क्वेश्चन है और निखिल सर, मतलब सबसे कोई भी आंसर दे सकता है। इवेल्युएशन की जब बात होती है, सॉरी, वैल्यूएशन की बात होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, तो गिल एज अ कोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सीरीज मैच कितने जितवा कर दे रहे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20I हो, चाहे ओडीआई हो। अभी हम ओडीआई में पेले गए हैं लेकिन गिल के रन आए थे। T20I में पेले गए हैं, कोच गंभीर थे, लेकिन अब जो जहाँ पे जीते वहां पे कोच हुए थे। टेस्ट में पेले गए, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका पावर रेशियो, टेस्ट हारे लेकिन टेस्ट में गिल के रन थे, तो इसका मतलब ये है ना कि गिल का पावर तो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो मैच तो अरे ये मेरा नहीं रुका मेरा अभिषेक, मे, गौरव रुको भाई एक इसमें सेकंड बोलूंगा। राजू भाई, मेरा सचिन तेंदुलकर इंडिया के कप्तान थे भाई, सचिन तेंदुलकर गोल्ड प्लेयर थे। पर सचिन तेंदुलकर जैसे जो इंसान थे, उनकी भाई कप्तानी पे इतना सवाल उठाया गया, तो उनके साथ इतना पॉलिटिक्स किया गया था, क्योंकि उसमें सुनो उनकी कप्तानी में इंडिया मैच नहीं जीत पाया था भाई। तो कप्तान का काम ही नहीं होता अपना मिला के निकल जाओ भाई, वो बाबाजी में मतलब नहीं, पर कप्तान को सुनो, अभिषेक भाई सुनो, अरे कप्तान को रिजल्ट पे देखो, जज किया जाएगा कि क्या रिजल्ट है उसके कप्तानी नहीं में। देखो, एक चीज देखो, जो अभी वो बोल रहे हैं राजू भाई। पहली बात तो ये पावर की नौटंकी, इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इस वक्त। ये सिर्फ मीडिया की फैलाई हुई नौटंकी है, ठीक है। पावर का ये उनका गेम है ना। इस वक्त जो टीम बीसीसीआई ये सब देखना होगा ना इनको, ये भैया अपने सीरीज पे ध्यान दो, जीतने पे ध्यान दो, है ना। वो उस पे ध्यान होगा इनका। ये पावर पावर सिर्फ मीडिया करती है, फैन बैठ के करते हैं। भाई वहां तो पे जितने पावर गेम का कोई लॉजिक नहीं क्या बनता है ना। खिलाफ कि सुनो एक मिनट, चलाते हैं। मैं गौरव भाई की बात से बिल्कुल सहमत टीम हूँ। कौन सेलेक्ट करता है, चाहे कप्तान करे, चाहे वो करे, फलाना करे, ढिमाका करे, दैट डोंट फकिंग मैटर। ओके, अल्टीमेट इज आपको छोटे आपका भैया आप इसको रिजल्ट क्या ऐसे है, देखिए ना, रिजल्ट क्या है। छोटे भैया जो गौरव भाई बोल रहे हैं, इसको ऐसे देखिए, ये स्पेस बना है, ठीक है, ठीक है ना। आप होस्ट है, मैं को होस्ट हूँ, गौरव भाई स्पीकर है। अब गौरव भाई ने किसी से मुंहचोदी हो गई, उन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया इस भोसड़ी वाले को निकालो, ठीक है, मैंने निकाल दिया। आपने मेरे से फिर मैसेज करके पूछा
कि आपने क्यों निकाला, मैंने आपको बोला, आपने निकाल दिया, आपने कहा कि हाँ सही किया, लेकिन अब जो पावर वाला गेम है वो तो तीनों का लेवल बराबर हो गया है ना। लेकिन यहां पे क्या बोला कि अरे उमेश भाई आपने निकाल दिया, मेरे मेरे ऊपर दे दी। अरे हार्दिक जडेजा की बात यह है कि हम इन एस्थेटिक में न्यूज मीडिया द्वारा, फैन वॉर या फैन फॉलोइंग द्वारा हम फंस गए हैं। मुद्दों से ध्यान भटक चुका है कि टीम की टेक्निकलिटी, टीम का कॉम्बिनेशन, टीम की परफॉर्मेंस क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। निखिल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपकी भी राय जान लेते हैं इस पे। नहीं बिल्कुल, ये तो मेरा हर बार का झंडा वही होता है कि हमें क्या बोला जा रहा है, वो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम आपस में ही भटकते रहे और मारा मारी करते रहे कि भाई जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, जो नहीं चल रहा है उसको क्यों बाहर निकाला, क्या है क्या नहीं। पर आप जब घर पे हारे तो क्यों हारे, वो जब रीजंस हम ढूंढने जाते हैं तो वो सब लेयर्ड कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तो वहाँ पे फिर हम फंस जाते हैं कि क्यों हमारे पास जो ऐसे बॉलर नहीं है टेस्ट में, जो घर पे थोड़ा धीरे धीरे डाले बॉलिंग, 90-95 की स्पीड पे ना डालें, 80 से 90 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें पे एक्चुअली बात करना भी मुश्किल है ना, क्योंकि वो थोड़े बोरिंग टॉपिक्स है। ये बात करना ज़्यादा और इसीलिए मैंने निखिल जी आपसे पूछा, कारण क्योंकि ये है कोच के काम। हाँ वो नहीं है कि आके क्लेम कर देना छाती पीट के अरे मैं तो हूं राजपाल यादव, मैंने जीता, नहीं, ये है कोच प्लेयर के अगर काम। चलो ठीक है, सेलेक्टर आपको प्लेयर दे देते हैं, लेकिन आपके पास प्लेयर होने के बावजूद भी आप नंबर 3 पे वाशिंगटन सुंदर खिला। सिलेक्टर आपको प्लेयर दे देते ये हैं मैं तो कोच सिलेक्टर से एक मांग सकता है कि मैंने डोमेस्टिक देखा है, डोमेस्टिक में जाओ, मुझे ऐसे टाइप का प्लेयर चाहिए जो 80 की स्पीड पे डाले, ना कि 100 की एक मैं स्पीड पे एग्जांपल स्पिनर देता हूँ डाले। उमेश भाई। ये है नहीं नहीं कोचेस के उमेश काम भाई, छोटे भैया, जो निखिल जी ने मैं एक चिन्हित गेम किए। एग्जांपल देता हूँ, एक रिकॉर्डिंग, एक की है मिनट, ना यार। मैं एक रिकॉर्डिंग सिर्फ सुनिए आके तो। रिजल्ट अगर खराब हो तो बोल देना कि भैया ट्रांजिशन, और जीत जाए तो छाती पीट के क्रेडिट भकोस देना, ये कोच के काम नहीं है। और ये न्यूज मीडिया के काम है कि भैया इसने, इसकी पावर, उसकी पावर, इसका वर्चस्व, उसका वर्चस्व। मैं बताता हूँ, एक मिनट, गलत तो नहीं कह रहा मैं निखिल जी? एक मैं एक वो देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था इस फेस की मैं, उसमें एक साहब कह रहे थे, और उस साहब कह रहे थे कि लक्ष्मण जो है उनको सेलेक्टर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने जमाने में कभी ना वाइस कप्तान रहे हैं, ना वो रहे हैं, को कैप्टन रहे हैं, तो वो ऐसा लीडरशिप ग्रुप का कभी पार्ट नहीं रहे थे। तो भैया अगरकर क्या थे अपने जमाने में? वो तो अपने जमाने के सबसे घटिया बॉलरों में से आते थे। वो अपने जमाने के सबसे घटिया, सबसे लोवेस्ट बॉल, ऑलराउंडर, हाँ, ऑलराउंडर। भाई नहीं बॉलिंग नहीं बॉलिंग नहीं, में मैं सबसे घटिया बॉलर्स में से एक थे वो, खंडन है करता ना? हूँ उसको। हर जगह जाते थे, मार ही खाते थे मैं वो। खंडन करता हूँ, ओडीआई में फास्टर 50 विकेट प्लस 100 विकेट तक तो वो अच्छे ही बॉलर थे, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, वो क्यों नहीं कहने की बात है, वो हमने भी देखे हैं ऐसे। नहीं नहीं छोटे भैया, वो इतने कोई अच्छे नहीं नहीं थे थे, वो, नहीं थे। ठीक क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट वो कहाँ से थे? आज वो हिसाब बना दिए मुंह उठा के, उस हिसाब से आज वो तो बना दिए मुंह उठा के, तो सिचुएशन के हिसाब सुनिए से। क्या, आप मेरे को बात बताओ, आज वो मुंह उठा के बना दिए, उनके सिलेक्शन उठा के देख लो, जब से वो बने हैं उनके सिलेक्शन उठा के देख लो, एक से एक अतरंगी सिलेक्शन, एक से एक घटिया, अनफिटों को भरा हुआ है यार अंदर। फिर कह रहे हैं कि सीओई के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप है, बताओ। आज आज जो शार्दुल ठाकुर देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही मतलब थे वो। अरे तो आज के शार्दुल ठाकुर में आपको इसलिए वो लगता है ना, क्योंकि आपके पास बुमराह भी देख रहे हो, उस टाइम पे बुमराह नहीं था ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस हिसाब के हाँ ठीक ठाक बॉलर थे, उस मतलब टाइम पे श्रीनाथ और जहीर खान भी तो थे। श्रीनाथ ने क्या कर लिया था अपने इंडियन कैरियर में, गौरव भाई कैसी बात कर रहे हो यार। क्या बात कर रहे हैं यार, आपका प्रीमियर अरे था यार वो। गायकर ने क्या कर लिया, कौन सा वर्ल्ड कप जिता दी भाई, कौन सा वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस कर दिया आके हकता उठा के जब भी खेलता था। रिटायर्ड होने के बाद अगर उसको श्रीनाथ को बुलाया गया था गौरव भाई, रिटायरमेंट लेने के बाद उस फेज में अगर कर आए थे और जिता अरे नहीं नहीं, श्रीनाथ के साथ ही खेले थे। देखो मैं श्रीनाथ जो थे गए थे वो को हाइड कर टेस्ट के रहे हो। अच्छे बॉलर थे, टेस्ट के अच्छे बॉलर थे। और ओडीआई के जो पहले 10-12 ओवर होते थे ना, उसके अच्छे बॉलर, लास्ट में तो उनको बहुत मार देते यार, मतलब श्रीनाथ को। वही ना, उस सिचुएशन की जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी उसमें भाई साहब अजीत अग्रकर हमारे लिए मतलब टॉप 3, मतलब टॉप के बॉलर थे भाई, टॉप 1। और अरे भाई वो खेलते थे इसलिए टॉप के बॉलर नहीं थे ना, और परफॉर्म भी तो होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये गांगुली अगरकर को उतना लाइक नहीं करता था, ठीक है। जब गांगुली टीम का कैप्टन था तो फिर मतलब ये नेहरा, और उस समय जहीर खान भी आया, नेहरा आया, मतलब नए नए बॉलर आए। लेकिन फिर द्रविड़ कप्तान बना था, तो फिर अगरकर की वापसी हुई थी, मतलब 2-3 साल बाद ओडीआई में, तो द्रविड़ के पसंदीदा थे। लेकिन 2 ही 3 साल मतलब खेले, इसके बाद मतलब ये प्रवीण कुमार और